तो मैं क्या करूँगा, मैंने सिंपल यहाँ टॉपिक जो है एनालाइज करने के लिए वो लिखा, फ्रंट एंड पे हमने, और फ्रंट एंड हमारा कनेक्टेड है बैक एंड से, याद रहे आपको। मैंने सिंपल यहाँ जनरेट समरी पे क्लिक करना है। अब बैक एंड पे रिक्वेस्ट चली गई है। मैं अगर यहाँ पर आपको अपना बैक एंड खोल के दिखाऊँ, ये देखें, पोस्ट जो हमारी रिक्वेस्ट है वो चली गई है। वो पहले हमारे ब्राइट डेटा सर्वर चेक कर रहा है कि एआई विद हसन जो है वो सर्वर, मैंने आपको लाइन बाय लाइन बताया कि किस तरह सेटअप करना है। उसके बाद एक क्वेरी भेज रहा है रेडिट को की वेबसाइट पे, और ये सारा काम ब्राइट डेटा एमसीपी खुद कर रहा है। हमने कुछ नहीं करना, हमने सिंपल कॉन्फ़िगरेशन करनी है और सेटअप करना है, जो कि मैंने आपको वीडियो में पूरी दिखाया है। रेडिट पे जो लाइव स्क्रैपिंग कर रहा है इस टाइम, ये सिंपल एक प्रॉम्प्ट के थ्रू ब्राइट डेटा एमसीपी, इट इज वेरी पावरफुल। जो इन्फॉर्मेशन या जो डिस्कशन रेडिट पे हुई भी है उसको ये हमारे LLM क्लाउड को देगा समराइज करने के लिए, और क्लाउड को समराइज करने के बाद वो एक ऑडियो में फाइल में कन्वर्ट होगी, ताकि आप अपनी मर्जी के टॉपिक्स पे, जो आपके पसंद के टॉपिक्स हैं, की जो न्यूज़ हैं, लेटेस्ट न्यूज़ और डिस्कशंस हैं, वो आप सुन सकें। तो ये हमारा बैकएंड का लॉजिक काम कर रहा है। कुछ देर के बाद आपको ये यहाँ पर ऑडियो जो है वो शो करेगा, और वो आप डाउनलोड करके सुन सकते हैं। हाँ जी, ये देखें हमारी ऑडियो जो है समरी उसने बना दी है। मैं अगर इसको प्ले करता हूँ क्विकली, तो आपको पता चले कि किस तरह हमारी पर्सनल न्यूज़ जो है, जो मेरे अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए जो है उसने वो जनरेट किया है। According to online discussions on Reddit, Real Madrid is currently in a period of transition, with significant changes in both playing and coaching staff generating a lot of buzz among fans. There's considerable excitement about potential new signings, like Alvaro Carreras and Trent Alexander-Arnold. Hi everyone, आज की वीडियो में हम एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। मुझे बहुत अरसे से रिक्वेस्ट आ रही थी दो टॉपिक्स को लेके स्पेसिफिकली, कि फास्ट एपीआई को यूज करके कोई एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनाएं, और दूसरा मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल को लेके, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और जो कि बहुत ही फेमस है एट दिस पॉइंट इन टाइम। उसको लेकर आप जो है वो कोई एंड टू एंड ट्यूटोरियल बनाएं। तो मैंने उस वजह से सोचा कि मैं दोनों को मिला के कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाऊं, जिसमें आपको फास्ट एपीआई या फ्रंट एंड बैक एंड की जो एंड टू एंड एप्लीकेशन किस तरह काम करती है वो पूरा प्रोसेस समझ आ जाए, और इसके साथ MCP जो मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल है वो भी हम जो है वो डिस्कस करें, और उसको भी इनकॉर्पोरेट करें, और उसकी देखें कि पावर क्या है, विच इज़ इनक्रेडिबल। तो इसकी वजह से, इसको सोच के मैंने जो है एक पर्सनल AI जर्नलिस्ट जो है वो डिज़ाइन किया है। और ये एप्लीकेशन बेसिकली करती क्या है कि आपके पास एक फ्रंट एंड है जिसमें आप अपने टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डालते हैं। आपको बिटकॉइन में इंटरेस्ट है, आपको पॉलिटिकल न्यूज़ में इंटरेस्ट है, आपको किसी भी जो आपके फेवरेट टॉपिक्स हैं, आपको फुटबॉल में इंटरेस्ट है, जिस भी टॉपिक में आपको इंटरेस्ट है, उन टॉपिक्स को आप एंटर करेंगे इस एप्लीकेशन के फ्रंट एंड पे। इसके बैक एंड पे क्या होगा कि उन टॉपिक्स को लेके ये स्क्रैपिंग करेगा, एक गूगल न्यूज़ को स्क्रैप करेगा कि जो ऑफिशियल जो वेबसाइट्स हैं या ऑफिशियल जो न्यूज़ की एजेंसीज हैं उनकी क्या लेटेस्ट न्यूज़ है इन द पास्ट वीक, और लोग इसके बारे में क्या डिस्कस कर रहे हैं, जो पब्लिक है, जो रेडिट पे डिस्कशंस हो रही हैं, वो इन टॉपिक्स को लेके क्या हो रही हैं। तो बेसिकली ये जो ऐप है ये उन दोनों को मर्ज करके आपको एक न्यूज़ समरी बना के देगा। अगर आप बिटकॉइन के बारे में बात करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, और आपने बिटकॉइन एंटर की है, तो ये जाएगा बिटकॉइन की हेडलाइंस देखेगा कि न्यूज़ एजेंसीज क्या कह रही हैं इसके बारे में, और देखेगा कि लोग जो एक्सपर्ट्स हैं, जो रेडिट पे डिस्कशंस करते हैं, जो रेडिट पे अपने ओपिनियंस शेयर करते हैं, वो इसके बारे में क्या सोच रहे हैं और इनकी दोनों की आपस में कोरिलेशन क्या है। इसकी एक ऑडियो समरी आप जो है वो सुनेंगे अपने फ्रंट एंड पे। ये सारा काम बिहाइंड द कर्टन्स होगा या अंडर द हुड होगा, और इसको किस तरह करना है, इसकी स्क्रैपिंग के लिए ब्राइट डेटा हम यूज़ करेंगे, और वो किस तरह यूज़ करना है वो सारा मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये एंड टू एंड में डिफाइन करना चाहता था कि एप्लीकेशन किस तरह काम करेगी और इसके एडवांटेजेस क्या हैं। लाइक इट्स कॉल्ड, इट इज अ पर्सनल AI जर्नलिस्ट, जो कि आपके स्पेसिफिक टॉपिक्स पे जो है आपको जो है वो इंटरेस्ट की जो न्यूज़ है वो ला के देगा, उसको समराइज करके देगा, और ना सिर्फ हेडलाइंस या जो मेन जो मीडिया चैनल्स हैं वो क्या कह रहे हैं, बल्कि लोग उसके बारे में क्या, जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी क्या ओपिनियन है, तो दोनों चीज़ें जो है वो समराइज करके ला के देगा। ये है हमारा पर्सनल AI जर्नलिस्ट। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का प्रोजेक्ट होगा, लेकिन इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने बेसिक से लेकर एडवांस तक जो कॉन्सेप्ट्स इसमें इस्तेमाल हुए हैं उनको एंड टू एंड मैंने वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया और डिस्कस किया है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट या इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, एक तो हम एंड टू एंड एप्लीकेशन सेटअप करेंगे ऑफ कोर्स फ्रंट एंड की और बैक एंड की, लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है वो है कि हम टेक्स्ट टू स्क्रैपिंग देखेंगे कि रेडिट जो कि मोस्ट सोफिस्टिकेटेड वेबसाइट है इन टर्म्स ऑफ एंटी बॉट मैकेनिज्म्स, जहां पर आपको स्क्रैपिंग करना मुश्किल है, उसको कितना आसान कर दिया है MCP ने। आप सिर्फ टेक्स्ट लिखें कि गेट मी द लेटेस्ट रेडिट पोस्ट ऑन समथिंग, और वो आपको स्क्रैप करके ला के देगा। उसको हम डिटेल जो है वो सेटअप करेंगे, देखेंगे कि वो किस तरह काम करता है, और ट्रू पावर ऑफ MCP जो है वो उसको हम इस वीडियो में रियलाइज करेंगे और उसको डेवलप करेंगे। मैं ओवरऑल एक आइडिया देना चाहता हूँ कि हम कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो कवर करेंगे। तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स कुछ देखेंगे हम, मेन चीज़, क्योंकि हम 2-3 चीज़ें इसमें कवर कर रहे हैं, तो मैं चाह रहा था आपको थोड़ा सा डिज़ाइन करूं या डिस्कस करूं कि LLM और AI एजेंट में क्या फ़र्क होता है। इस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। MCP बेसिकली है क्या, इस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे कि MCP बेसिकली है क्या, और वो कौन से प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व कर रहा है जो कि पहले थोड़े मुश्किल थे, और क्या स्टैंडर्ड जो है उसने क्रिएट किया और अब किस तरह उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर हम इसकी प्रैक्टिकल लर्निंग पे जाएंगे। फ्रंट एंड के लिए स्ट्रीमलेट यूज़ करेंगे, बैक एंड के लिए हम फास्ट API,
वेब स्क्रैपिंग के लिए एक बहुत ही इनक्रेडिबल टूल है, ब्राइट डेटा है, उसको हम इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने अपनी रिसेंटली अपने नया एमसीपी जो लॉन्च किए उसको हम यूज़ करेंगे। तो जनरली वेब ऐप्स के साथ क्या होता है कि जब भी वेब ऐप एक डेवलप होती है तो उनके डेवलपर्स की कोशिश यही होती है कि सिर्फ जो रियल ह्यूमन यूजर्स हैं वो उनकी ऐप के साथ इंटरेक्ट करें फॉर मल्टीपल रीजंस, ताकि एड रेवेन्यू जनरेट हो, क्लिक्स हो, जो भी हो। तो जो स्क्रैपर्स होते हैं कोड के थ्रू जो लिखे होते हैं दूसरे डेवलपर्स ने, उसको इस काम करने से रोकने के लिए जो वेब ऐप्स हैं उनके डेवलपर्स ने एंटी बॉट मैकेनिज्म सेटअप किए होते हैं। आपका अपना भी एक्सपीरियंस होगा, यूजुअली जब भी आपको वेबसाइट खोलते हैं तो अक्सर वो कैप्चाज आपको देता है, वो आपको बताता है कि ट्रैफिक लाइट की जो है वो क्या नाम है पिक्चर्स उसको क्लिक करें, या कोई डायरेक्शन चेंज करने का कहता है, या कोई पजल सॉल्व करने का कहता है। वो सिर्फ यही मेक श्योर कर रहा होता है कि आप कोई रियल यूजर हैं, आप कोई बॉट या स्क्रैपर नहीं है, क्योंकि जो रियल यूजर है वो एक्चुअल वैल्यू ब्रिंग करता है टू दीज वेब एप्लीकेशंस। लेकिन ब्राइट डेटा एमसीपी ने क्या किया कि इस सारे प्रोसेस को जो है वो एब्स्ट्रैक्शन में लेके जाके अब हमारी कोई इससे इंटरेक्शन नहीं है, हम सिंपल स्क्रैपर लिखेंगे और हम ब्राइट डेटा को बताएंगे कि हमें ये वाला डेटा चाहिए या हमें इस एप्लीकेशन से डेटा चाहिए, और वो अंडर द हुड इस सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। ब्राइट डेटा एमसीपी जो है वो वैसे तो पेड ऐप है, लेकिन मैंने लिमिटेड टाइम के लिए एक सरप्राइज ऑफर आपके लिए इस वीडियो में रखी है, जो कि आप यूज करके इस ऐप को फ्री इस्तेमाल कर सकते हैं ब्राइट डेटा को। लेकिन एक लिमिटेड ऑफर है, तो मेक श्योर कि आप इसको जो है वो यूज करें और जितनी जल्दी हो सकता है इस प्रोजेक्ट को रेप्लिकेट करें, ताकि आप ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो अपने सेटअप में बना सकें, अपने गिटहब पे पुश कर सकें और जो है उसको आप यूटिलाइज कर सकें फॉर योर ओन स्किल डेमोन्स्ट्रेशन। एलएलएम के लिए मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस में ग्रॉक यूज़ किया, वो भी पेड हो चुका है, ओपन एआई यूज़ किया, ओलामा यूज़ किया लोकल सेटअप के लिए। इस वीडियो में स्पेसिफिकली मैंने एंथ्रोपिक को ऑप्ट किया है, मैं उसको इस्तेमाल करूंगा, लेकिन आपकी इसमें मर्जी है, फील फ्री टू स्विच टू एनी अदर मॉडल। अगर आप ओलामा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ओलामा इस्तेमाल करें, दैट इज ऑफ कोर्स फॉर फ्री। तो टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्ट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप पाइथन की बिल्ट इन लाइब्रेरी यूज करें जिसका नाम GTTS है, या तो आप LM Labs यूज करें। ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन आपको जो इस्तेमाल करनी है आप कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के लिए LM Labs यूज करूंगा, लेकिन फील फ्री, जैसे मैंने कहा है कि जो आपको ऑप्शन बेहतर लगती है वो आप इस्तेमाल करें। तो हमारे जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं मैं उस पर मूव ऑन करना चाहता हूं, ताकि हम उस पर जो है वो डिस्कशन शुरू करें। सबसे पहला जो पॉइंट है जो मैं मेक करना चाहता हूं, या जो मैं टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूं, वो है कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता क्या है, LLM बेसिकली होता क्या और इससे यूजर किस तरह इंटरैक्ट करता है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल इज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर। इसकी जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि ये आपको ह्यूमन लैंग्वेज जिस तरह मैं बोल रहा हूँ या मैं लिखूंगा, ये वाला टेक्स्ट ये एनालाइज कर सकता है, इसको अंडरस्टैंड कर सकता है, और जो भी टास्क आप टेक्स्ट रिलेटेड टास्क इसको देंगे वो ये परफॉर्म करेगा। जैसे अगर आपने पर्सनल लाइफ में भी अपना कोई भी LLM के साथ इंटरेक्शन किया है, तो आप बेसिकली क्या करते हैं, आप एक टास्क लिखते हैं कि मुझे इस तरह ये चीज़ चाहिए, और नीचे कॉन्टेक्स्ट देते हैं कि ये डेटा है इसको समराइज कर दो, या ये ईमेल है इसका रिप्लाई जनरेट कर दो, या इस तरह के जो आप टास्क जो है वो इंटरेक्शन करते हैं। तो इसके साथ मसला ये है कि ये इसके पास पहली बात तो ये है कि इसके पास रियल टाइम डेटा की एक्सेस नहीं है। जिस डेटा पे वो ट्रेन हुआ है वो उसी के अंदर से कोई आपको जवाब ला के देगा। दूसरा फीचर ये है कि LLM को एक्सटर्नल एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। LLM आपके लिए कभी फोल्डर नहीं क्रिएट कर सकता। आपके फॉर एग्जांपल अगर आप ChatGPT पे जाके लिखें कि क्रिएट अ फोल्डर इन माय लोकल मशीन और उसका नाम जो है वो टेस्ट फोल्डर रखो, तो ये काम कभी वो नहीं कर सकता। वो सिर्फ एक लिमिटेड एनवायरनमेंट के अंदर है जिसे आप टेक्स्ट देते हैं, और टेक्स्ट जो है वो उसको समराइज करके अंडरस्टैंड करके और उसके अंदर से जो है वो जवाब देता है। जब आप इंटरनेट यूज करना चाहते हैं, जब अगर आपने ChatGPT इस्तेमाल किया है या आपने DeepSeek या और कोई मॉडल इस्तेमाल किए हैं, उसमें अगर आपने और एक्स्ट्रा कोई काम करना है, आपने इंटरनेट पे जाना है, तो आपको एक बटन नीचे क्लिक करना पड़ता है कि अब इसको आप जो है इंटरनेट की एक्सेस दे रहे हैं। वो उस टाइम LLM नहीं रहता, वो उस टाइम एक AI एजेंट जो है वो बन जाता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो AI एजेंट है, जिसमें मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। AI एजेंट और एक LLM में फ़र्क ये है कि AI एजेंट जो है वो जिस तरह एक इंसान काम करता है या इंसान सोचता है, उसी तरह एक AI एजेंट जो है वो बिहेव करता है। AI एजेंट के पास सिर्फ ये फंक्शनैलिटी नहीं है कि आपने उसको टेक्स्ट दिया और उस टेक्स्ट से उसने कोई जवाब दे दिया या समराइज कर दिया। अब इसके पास एक्सेस होती है टूल्स की, डिफरेंट इन्वायरमेंट्स की और डिफरेंट रिसोर्सेज की। जैसे मैंने कहा है कि जब आप किसी भी LLM के साथ कोई नीचे क्लिक करते हैं कि फॉर एग्जांपल आप इसको सर्च की ऑप्शन दे दो कि अभी इंटरनेट पर सर्च कर सकता है, उस टाइम इट इज़ नॉट एन LLM एनी मोर, इट इज़ एन AI एजेंट जिसके पास एक्सेस है इंटरनेट की। AI एजेंट का जो ब्रेन है बेसिकली वो LLM है, लेकिन उस LLM के पास अब टूल्स, एनवायरमेंट्स और रिसोर्सेज की एक्सेस भी है। अब वो सिर्फ एक ब्रेन नहीं रहा, उसके पास अब हाथ पैर भी समझ लें आ गए हैं, वो अपने जो है वो अपनी चीज़ें जो है वो एनालाइज कर सकता है और जाके दूसरे एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करके इन्फॉर्मेशन ग्रैब करके ला सकता है। तो जो AI एजेंट है वो क्या करेगा, जब अगर आप उसको कोई टास्क देते हैं और उसके पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो क्या करेगा, उसको पता है कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं जा रहा हूँ इंटरनेट पे। उस इंटरनेट पे जाने के लिए जो है आपको ऑफ कोर्स कनेक्टिविटी देनी पड़ेगी, उसको एक सर्टेन वे में इनिशियलाइज करना पड़ेगा कोड को या उस LLM को कि वो AI एजेंट की फॉर्म जो है वो एज्यूम कर ले।
तो ये जो है हमारा एआई एजेंट का मेन कॉन्सेप्ट है। एलएलएम सिर्फ ये था कि आप उससे क्वेश्चन आंसर करते हैं या उसको टास्क देते हैं, वो आपको टेक्स्ट रिलेटेड टास्क कोई आपको कर देगा, मैक्सिमम समरी या रिस्पॉन्स या एनालाइज कर देगा। लेकिन एआई एजेंट जो है वो इट इज़ अ डायनामिक सिस्टम दैट कैन ऑटोनोमसली परफॉर्म टास्क्स, इट कैन मेक डिसीजंस एंड इट कैन इंटरैक्ट विद टूल्स एंड एनवायरनमेंट्स टू अचीव गोल्स। इसमें क्या है, जैसे आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि यूजर ने प्रॉम्प्ट दिया और कॉन्टेक्स्ट दिया, और अब एआई एजेंट के अंदर ये रेड कलर का आपको एलएलएम नजर आ रहा है। अब इस एलएलएम को पता है कि ये टास्क अचीव करने की पावर मेरे पास तो नहीं है, अब इसकी ना नॉलेज मेरे पास है। अगर आप फॉर एग्जांपल एक एलएलएम को ट्रेन करते हैं 2025 जनवरी में और 2025 मार्च में उससे पूछते हैं कि आज की बिटकॉइन की प्राइस बताओ, तो उसके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। उस एलएलएम को पता है, अगर तो वो एआई एजेंट आपने बनाया हुआ है, तो उस एलएलएम को पता है कि मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, मेरे पास जो बेस्ट रिसोर्स है इन्फॉर्मेशन की वो है इंटरनेट। तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा इंटरनेट पे गूगल पे या किसी भी टूल के थ्रू सर्च करूंगा कि यार लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन या लेटेस्ट प्राइस ऑफ बिटकॉइन क्या है, वो लेकर आऊंगा वापस उस टूल के थ्रू, और वो फिर जो है मैं रिस्पॉन्स में अपने यूजर को जो शो करूंगा। ये देखें इसका वर्कफ्लो कैसा है। प्रॉम्प्ट और कॉन्टेक्स्ट दिया एआई एजेंट को, इस एलएलएम ने कोई थॉट प्रोसेस की और इसने चीजें एनालाइज की कि मुझे क्या चीजें चाहिए इस सवाल का जवाब देने के लिए। उसके बाद उसने या तो टूल से इंटरैक्ट किया या डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में गया या रिसोर्सेज उसने देखे। ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं एआई एजेंट्स की या एजेंटिक वर्कफ्लो की कि किस तरह ये जो है वो काम करते हैं। अब मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा कि एलएलएम और एआई एजेंट किस तरह एक टास्क को अचीव कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक टास्क है, आपको चाहिए सपोर्ट विद योर ईमेल ऐप, आपके पास मुख्तलिफ ईमेल्स आती हैं और आप चाह रहे हैं कि आपका जो ये ईमेल वाला काम है ना, ये कोई एआई हैंडल करना शुरू कर दे। अब एलएलएम की क्या फंक्शनैलिटी हो सकती है, एलएलएम आपको किस हद तक सपोर्ट कर सकता है। एलएलएम क्या कर सकता है कि आप क्या करें, आपको जब भी ईमेल आए हसन की, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ईमेल भेज रहा हूँ, आप चाहते हैं कि जो हसन की ईमेल है वो आप एआई के थ्रू रिस्पॉन्स उसका जनरेट करें। हसन की जब भी आपको ईमेल आएगी, आप क्या करेंगे, आपको मेरी ईमेल कॉपी करनी पड़ेगी, उसके बाद जाना पड़ेगा एलएलएम के पे, जो एप्लीकेशन है, डीपसीक है, एंथ्रोपिक है, जेमिनाई है, चैट जीपीटी, जो भी, उसमें जाएंगे आप, पहले लिखेंगे कि दिस इज एन ईमेल दैट आई गॉट फ्रॉम हसन। उसके बाद आपको इसको रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट करो। अगर मैं मीटिंग के लिए आपको कह रहा हूँ कि आई वांट टू सेट अप अ मीटिंग और आप नहीं करना चाहते या आपके पास कोई स्पेसिफिक स्लॉट्स हैं, तो आप कहें मुझे इस स्लॉट में मीटिंग का जो है ना रिस्पॉन्स के लिए क्रिएट कर दो। तो आपने क्या किया, आपने पहले टेक्स्ट को कॉपी किया जो कि कॉन्टेक्स्ट है इस टर्म में। उसके बाद आप एलएलएम की ऐप पे गए, एलएलएम की ऐप पे जाने के बाद आपने कॉपी किया, आपने टास्क दिया और फिर उस ईमेल से एलएलएम ने कोई जवाब जनरेट किया। या तो अगर आपने मेरी समरी करानी है कि इसने ईमेल भेजी है हसन ने, मुझे इसको समराइज कर दो, मुझे पॉइंट्स, मैंने कोई लंबी ईमेल भेजी है, तो जो भी आपने काम कराना है एलएलएम से, आपको पहले कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा और उसका प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा, और जो जवाब आएगा उस जवाब को आपको खुद कॉपी करके फिर मेरे ईमेल बॉक्स पे जो आपकी ईमेल है उसमें रिप्लाई पे क्लिक करके फिर दोबारा खुद उसको पेस्ट करके फिर आपने सेंड करना है। ये काम एलएलएम नहीं कर सकता कि कॉपी करे आपके उसमें पेस्ट करिए, एलएलएम नहीं कर सकता। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, अगर आप एआई एजेंट आपके पास है ईमेल सपोर्ट के लिए, तो उसका वर्कफ्लो क्या होगा, आपने सिंपल अपने एआई एजेंट को कहना है कि गेट मी द लेटेस्ट ईमेल फ्रॉम हसन एंड राइट अ रिस्पॉन्स दैट आई एम अवेलेबल फॉर अ मीटिंग ऑन वेडनेसडे फॉर एग्जाम्पल एट 3 PM। आपने सिर्फ ये टास्क देना है। अब आपको कोई ज़रूरत नहीं है जाके ईमेल खोल के कॉपी करके पेस्ट करने की, उसके बाद उसको कोई और चीज़ बताने की, फिर दोबारा वहाँ से जवाब लेके कॉपी करके अपनी दोबारा ईमेल में पेस्ट करके रिप्लाई पे क्लिक करके सेंड पे क्लिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये सारा काम जो है वो एआई एजेंट खुद करेगा। अगर तो बीच में कोई इंटरनेट की उसको एक्सेस चाहिए, अगर कोई ऐसा काम है जिसका आपको नहीं पता, मैंने आपसे कोई बात पूछी, आपको इंटरनेट पे जाना है, तो ये सारा काम जो है एआई एजेंट खुद करेगा। मैंने यहाँ छोटा सा वर्कफ्लो एक्सप्लेन किया है। अगर तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल यूजर लिखता है या आप लिखते हैं कि गेट मी द लेटेस्ट ईमेल्स फ्रॉम हसन, तो एआई एजेंट क्या करेगा, ओपन करेगा ईमेल ऐप, खुद ओपन करेगा, उसके बाद सर्च करेगा, जो फिल्टर होता है ऊपर जीमेल का अगर हम बात करें, उसके बाद सर्च करेगा मेरे ईमेल एड्रेस से या मेरे नाम से, उसके बाद जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है उससे समराइज करके जो है वो लेकर आएगा। तो एजेंट सर्चेस द इनबॉक्स, फिल्टर्स बाय सेंडर एंड रिट्रीव्स रिजल्ट्स। ये सारा काम जो है ऑफ कोर्स इसकी आपको एक्सेस देनी पड़ेगी, इसको आपको एक दफ़ा बनाना पड़ेगा, उसके बाद ये जितनी दफ़ा भी आप इस्तेमाल करें, लेकिन ये है कि आपको एक सेटअप करना पड़ेगा, एआई एजेंट जो है वो आपको बनाना पड़ेगा और ये रिक्वायर्ड टूल्स जो हैं जो इसको चाहिए इसकी आपको एक्सेस देनी पड़ेगी। लेकिन मैं सिर्फ यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि जो कैपेसिटी का डिफरेंस है एलएलएम और एआई एजेंट की, वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। एलएलएम एक बहुत पावरफुल चीज़ है और अंडर द हुड एआई एजेंट के नीचे एक एलएलएम ही होता है। लेकिन आप समझ लें कि एलएलएम के पास अब हाथ पाँव भी हैं और वो अपने टास्क खुद अचीव कर सकता है, एक इंडिपेंडेंट ऑटोनमस सिस्टम है, वो है बेसिकली एक एआई एजेंट। तो अब हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जो इससे बहुत ज़्यादा लिंक्ड है, जो कि बहुत फेमस है, एमसीपी जो हमारा कॉन्सेप्ट है,
मैं उस पर जाना चाहता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक दफ़ा ये डायग्राम दोबारा दिखा दूँ, क्योंकि इससे रिलेटेड है MCP। यहाँ पर यूज़र एग्जिस्ट करता है, वो आपको एक प्रॉम्प्ट और कॉन्टेक्स्ट देता है, और AI एजेंट जो LLM के ऊपर बेस्ड है वो आपके पास यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। अब LLM जो है वो किसी तरह, किसी XYZ तरह जाएगा टूल्स के पास, और फिर वापस जो है वो जवाब ला के देगा LLM को, और फिर LLM उससे कुछ एनालाइज करेगा। अब यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं, या तो ये जो कन्वर्जन है या जो डिस्कशन हो रही है ना LLM की टूल्स, इन्वायरमेंट्स या रिसोर्सेज, या तो ये एक प्रोप्राइटरी तरीके से हो। जैसे मतलब मैंने अगर LLM का एजेंट बनाना है तो मैं अपने टूल्स भी खुद बनाऊं, मैं अपना LLM भी खुद बनाऊं, और वो किस तरह कम्युनिकेट कर रहे हैं आपस में, किस लैंग्वेज में, किस प्रोटोकॉल पे कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो मैं अपना खुद बनाऊं। उसका नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि अगर मैंने अपना कोई सिस्टम बनाया है ना, तो कोई दूसरा दुनिया में वो इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपने तरीके से बनाऊंगा, मेरा अपना तरीका होगा कम्युनिकेशन सेटअप करने का, तो मेरे पास कोई और दूसरा उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। कोई और, हर इंसान को अपना अपना खुद बनाना पड़ेगा। तो ये रीयूजेबिलिटी नहीं है इस सारे सिस्टम की। MCP कहाँ एग्जिस्ट करता है? MCP बेसिकली इस जगह पे एग्जिस्ट करता है, ये एक प्रोटोकॉल है। जिस तरह HTTP एक प्रोटोकॉल है, जब आप किसी को कॉल करते हैं फॉर एग्जांपल, तो उसके पीछे एक प्रोटोकॉल है, एक स्टैंडर्ड है कि इस स्टैंडर्ड पे अगर तो आपने कॉल करनी है तो आपको आपके नेटवर्क वाले को इस स्टैंडर्ड पे जो है वो एग्जिस्ट करना पड़ेगा, और इस स्टैंडर्ड के थ्रू जो है वो कॉल राउट होगी। या अगर आप जो है HTTP की वेब ऐप बना रहे हैं तो आपको जो है इस स्टैंडर्ड की एप्लीकेशंस लिखनी पड़ेंगी, तब जो है वो आपको HTTP सर्वर जो है वो एक्सेस कर सकेगा। तो इसी तरह जो ये कम्युनिकेशन है ना बिटवीन LLM एंड टूल्स, एनवायरनमेंट्स या कोई भी एक्सटर्नल सिस्टम, उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया है MCP ने। और जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर कि MCP इज एन ओपन स्टैंडर्ड डेवलप्ड बाय एंथ्रोपिक, एंथ्रोपिक ने बनाया है, और इट लेट्स LLM इंटरैक्ट्स विद एक्सटर्नल टूल्स, APIs एंड डेटा सोर्सेज। इसकी ब्यूटी ये है कि अगर तो कोई भी इंसान, अगर मैंने कोई MCP के स्टैंडर्ड को फॉलो करके कोई टूल बनाया है ना, तो वो दुनिया में जो भी MCP के स्टैंडर्ड को मान रहा है ना, वो उस स्टैंडर्ड के थ्रू मेरे कोड से इंटरैक्ट कर सकता है। इसके आप समझ सकते हैं एक एग्जांपल कि जिस तरह पाइथन की लाइब्रेरीज हैं। अब पाइथन की सारी लाइब्रेरीज जो मैं इस्तेमाल करता हूँ वो तो मैंने नहीं लिखी। मैंने फॉर एग्जांपल अगर ब्यूटीफुल सूप एक लाइब्रेरी है, अगर आप कोई भी फास्ट API एक लाइब्रेरी है, वो तो मैंने नहीं लिखी, वो किसी और ने लिखी है। लेकिन उसमें उसने किया ये है कि उनको इस तरह लिखा है कि वो पाइथन के सारे यूजर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आप समझ लें एक एग्जाम्पल के थ्रू, एनालॉजी के थ्रू, कि MCP के थ्रू अब जो भी टूल बनेगा MCP के थ्रू, वो MCP के वजह से अब सारी दुनिया जो है वो इसको इस्तेमाल कर सकती है उस स्टैंडर्ड को फॉलो करके। तो एक स्टैंडर्ड जो है वो क्रिएट कर दिया है एंथ्रोपिक ने। अब इसमें ब्यूटी ये है कि कंसिस्टेंट है, ऑफ कोर्स सिक्योर है। जब एक स्टैंडर्ड बनता है तो ऑफ कोर्स उसके अराउंड सिक्योरिटी भी डेवलप होती है, और एक यूनिवर्सल कनेक्टर है अलाउंग LLMs टू परफॉर्म रियल वर्ल्ड टास्क्स। इसकी आप एग्जांपल एक USB की तरह भी ले सकते हैं। जैसे USB एक स्टैंडर्ड है ना, अब USB फॉर एग्जांपल टाइप C अभी सबसे मशहूर आजकल चल रही है। USB टाइप C आपके पास है तो आप किसी भी फोन जिसमें USB टाइप C लगती है, आप उसमें प्लग इन करके अपना फोन चार्ज कर सकते हैं। आपको जरूरी नहीं है कि आप अपना फोन जो है उसको अपने स्पेसिफिक चार्जर से चार्ज करें। पहले क्या होता था, आईफोन की, एप्पल की अलग चार्जिंग केबल थी, नोकिया की बहुत ज़माने पहले अलग चार्जिंग केबल थी, सैमसंग की अलग चार्जिंग केबल्स थी। लेकिन अब ये सारे स्टैंडर्ड की तरफ, किसकी तरफ आ गए हैं? टाइप C की तरफ। तो जो भी टाइप C, एक जिसके पास टाइप C है वो सारे फोन्स को प्लग इन करके अब चार्ज कर सकते हैं। तो ये किस वजह से हुआ है? क्योंकि एक स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं सारे, और वो टाइप C का स्टैंडर्ड है। USB टाइप C का जो स्टैंडर्ड है उसको सारे फॉलो कर रहे हैं। अब यही काम आप समझ लें कि एजेंटिक AI वर्ल्ड में टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज या जो एनवायरनमेंट्स हैं उसके साथ LLM जो है वो इंटरैक्ट करेगा। जिसने भी अपने AI एजेंट बनाना है और डिफरेंट को टूल इस्तेमाल करना है, उसको जरूरी नहीं है कि वो सारे टूल्स खुद लिखे। उससे सिर्फ ये देखना है कि कौन से टूल्स जो है वो MCP स्टैंडर्ड पे खड़े हुए हैं, उनको आपने प्लग इन करना और चुप करके इस्तेमाल करना है। अब आपका काम बहुत आसान हो चुका है। इसके एडवांटेजेस क्या है? ऑफ कोर्स स्टैंडर्डाइजेशन है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी है। अब वही बात है कि अब मुझे स्पेसिफिक बैठ के अपने पूरी एप्लीकेशन का सारे टूल्स का कोड लिखने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले लिखा होगा, मैं सिर्फ चुप करके उनको इंपोर्ट करूंगा और उसको इस्तेमाल करूंगा। यहीं पर इसी तरह का एक MCP सर्वर जो है वो ब्राइट डेटा है, और उसको मैं दिखाऊंगा कि वो किस तरह आपने इस्तेमाल करना है। और इसमें तीसरी बड़ी चीज, एडवांटेज क्या है कि आपके LLM की कैपेबिलिटी जो है ना वो बहुत बढ़ गई। LLM से अब AI एजेंट बनाना इज अ पीस ऑफ केक। बहुत आसान है क्योंकि बहुत सारे MCP सर्वर्स ऑलरेडी बने हुए हैं। आप अपने खुद भी MCP सर्वर सेटअप कर सकते हैं, और उसमें मेरी वीडियो भी है, मैं शायद यहाँ लिंक कर दूंगा, उसमें आप खुद भी बना सकते हैं अपने MCP का टूल। लेकिन वही बात है कि वाई इन्वेंट द व्हील ट्वाइस। अगर कोई चीज़ ऑलरेडी बनी हुई है और एक बहुत अच्छे स्टैंडर्ड में बनी हुई है तो आपको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल बेसिकली है क्या, LLM बेसिकली क्या है, AI एजेंट क्या है। तो ये सारे टॉपिक जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। समरी में क्या है, LLM सिर्फ एक ब्रेन है,
LLM के पास कोई हाथ पाँव नहीं है, सिर्फ एक ब्रेन है। आप उसे कोई टास्क देते हैं, वो एक टास्क का जो है वो जवाब देता है और आपको खुद जो है वो डिफरेंट टूल्स पे जाके उसको वेरीफाई करना पड़ता है या उसको इस्तेमाल करना पड़ता है। AI एजेंट क्या करता है, LLM के ऊपर एक कह लें कि एक बॉडी बिल्ड हुई हुई है, उसमें हाथ पैर भी एग्जिस्ट करते हैं, और जिस तरह एक इंसान इंटरेक्ट करता है या जिस तरह एक इंसान प्रॉब्लम सॉल्व करता है, उसी तरह AI एजेंट भी एक प्रॉब्लम सॉल्व करता है। उतना एफिशिएंट करता है नहीं करता है एक अलग डिस्कशन है, लेकिन जो वे ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम है वो एक सेम है। तीसरा MCP प्रोटोकॉल क्या है कि LLM से AI एजेंट बनाने तक का जो सफर है ना, वो MCP ने बहुत आसान कर दिया। अब कितने भी एक्सटर्नल टूल्स हैं जो कि दुनिया में लिखे जा रहे हैं, कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज, $1 बिलियन कंपनीज जो MCP सर्वर्स खड़े कर रही हैं, उसको आपने चुप करके इंपोर्ट करके अपने लैपटॉप में अपने कोड में इस्तेमाल करना है। आपको कोई जरूरत नहीं है इतना सोफिस्टिकेटेड कोड लिखने की। ये जो है वो पावर है MCP की। तो यहाँ तक हमारे जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स थे वो हमने कवर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट फेज में मैं कोशिश करूंगा कि हम जो अपने टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन है उस पर फोकस करें और देखेंगे किस तरह एक प्रोडक्शन लेवल, एडवांस्ड लेवल की जो एप्लीकेशन है वो किस तरह इन सारे टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल करके बिल्ड करते हैं। इसका जैसे नाम मैंने बताया कि पर्सनल AI जर्नलिस्ट है, मैंने जो हैकाथॉन में सबमिट कराया था उसका नाम मैंने न्यूज़ निंजा रखा था। आप इसको ज़ाहिर है किसी भी नाम से जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो इसके सबसे पहली पार्ट जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो है इसका टेक्निकल आर्किटेक्चर। टेक्निकल आर्किटेक्चर हम इस स्लाइड से भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इट्स बेटर इफ यू मूव ऑन टू मिरो बोर्ड, क्योंकि मैंने उसी पे बनाया और उसमें ज़रा फ्लेक्सिबल होता है। मैं अपना मिरो बोर्ड जो है वो स्विच करता हूँ और फिर वहाँ से डिस्कशन शुरू करते हैं। हाँ जी, तो अब मैंने अपना मिरो बोर्ड जो है वो खोल लिया है। इसमें आप जैसे देख सकते हैं कि 3-4 डिफरेंट सेगमेंट्स हैं और बहुत ज़्यादा टूल्स एंड टेक्नोलॉजी इसमें कवर की हैं हमने। तो इसमें बेसिकली हो क्या रहा है कि फ्रंट एंड जो हमारा स्ट्रीमलेट पे बिल्ट है उसमें यूज़र जाके अपने टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट जो है वो एंटर करेगा और अपनी सोर्सेज ऑफ इंटरेस्ट पे एंटर करेगा। अगर तो आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ गूगल न्यूज़ या लेटेस्ट जो बड़ी कंपनीज हैं, न्यूज़ एजेंसीज, उनकी हेडलाइन सिर्फ आपको सुननी है या उनके हेडलाइंस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप सिर्फ गूगल न्यूज़ या न्यूज़ पे क्लिक करें। अगर आपको सिर्फ पब्लिक ओपिनियन लेना है कि पब्लिक क्या डिस्कस कर रही है, जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी क्या ओपिनियंस हैं इस टॉपिक के बारे में, तो आप सिर्फ रेडिट पे क्लिक करें या उस सोर्स पे क्लिक करें जो आपको चाहिए। और अगर आपने दोनों का एक मर्ज देखना है कि न्यूज़ क्या कह रही है और लोग क्या कह रहे हैं इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, ये कोई स्टेल इन्फॉर्मेशन नहीं है, रियल टाइम स्क्रैपिंग हम करेंगे इस प्रोजेक्ट में, उसके लिए फिर आपको एक बोथ की ऑप्शन जो हम सेटअप करेंगे उसको क्लिक करना पड़ेगा। तो ये सारा पेलोड आपके टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट और जो सोर्सेज आपको चाहिए, ये हम फास्ट API जो हमने बैकएंड सेटअप किया उसमें जाएगा। उसमें हम पहले वेरीफाई करेंगे कि हमारे जो मैसेज जिस तरह हम चाहते हैं उस तरह का मैसेज आया है, और उसके बाद हम उन टॉपिक्स को स्क्रैपिंग के लिए ब्राइट डेटा एक बेहतरीन टूल है, उसके थ्रू हम स्क्रैपिंग करेंगे। इसने स्क्रैपिंग को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। आप समझें कि कुछ भी काम नहीं रहा। स्क्रैपिंग इज़ वेरी हेक्टिक और टीडियस टास्क होता है वेबसाइट स्क्रैप करना, क्योंकि यूजुअली हर वेबसाइट जो होती है वो इट इज़ डिफरेंट। लेकिन ब्राइट डेटा ने बहुत ही आसान कर दिया काम। आपने सिंपल ब्राइट डेटा की ईजी सेटअप है, मैं आपको साथ गो थ्रू करूंगा जब हम इस डेवलपमेंट फेज पे जाएंगे। तो वहां पर जाके आपने जो है इसको सेटअप करना है और ये सारा काम आपके लिए खुद करेगा। यहाँ पर न्यूज स्क्रैपिंग के लिए हम गूगल न्यूज यूज करेंगे, वो भी ब्राइट डेटा के थ्रू। और जो रेडिट स्क्रैपिंग है, जो कि मेरे ख्याल से इन द वर्ल्ड ऑफ स्क्रैपिंग अगर आप रहे हैं तो आपको पता होगा कि रेडिट इज वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड एंड वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट वेबसाइट्स टू स्क्रैप। उस रेडिट वेबसाइट को हम MCP के थ्रू, ब्राइट डेटा MCP के थ्रू स्क्रैप करेंगे। मैं सिर्फ MCP की पावर और ब्राइट डेटा खास तौर पे MCP की पावर जो है उसको जो है वो रियलाइज करना चाहता हूँ या उसको मैं डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहता हूँ। इस वजह से मैंने इतनी सोफिस्टिकेटेड या इतनी मुश्किल वेबसाइट को MCP के थ्रू, ब्राइट डेटा MCP के थ्रू स्क्रैप करने का जो है वो सोचा था। तो ये दोनों जो स्क्रैपिंग हो जाएगी, जब हमारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, अब इस कंटेंट को जो है हम अपने थर्ड पार्ट में हम भेजेंगे अपने LLM के पास। जैसे मैंने कहा है कि इस LLM में आप ग्रॉक यूज़ कर सकते हैं, इसमें आप क्लाउड यूज़ कर सकते हैं, ओलामा, OpenAI, जिस तरह भी आपको बेहतर लगता है इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हम LangChain भी यूज़ करेंगे, LangGraph से एजेंट्स बनाएंगे। ये सारे जो टूल्स हैं ये हम मल्टी LLM GenAI एप्लीकेशंस के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं। प्रोडक्शन लेवल आज के जो लेटेस्ट जो स्टेट ऑफ द आर्ट टूल्स हैं वो इस्तेमाल करके हम डेटा क्लीनिंग करेंगे। उसके बाद इस डेटा को क्लीन करने के बाद हम अपने LLM को देंगे कि वो समराइज करे सारे को। जैसे मैंने बताया कि मल्टीपल LLM से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उस क्लीन डेटा को फिर हमारी समरी क्रिएट करेगा न्यूज़ की, और उस न्यूज़ की समरी को फिर हम ऑडियो में कन्वर्ट करेंगे वाया LML Labs। यहाँ पर आप GTTS भी यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ अप टू यू, लेकिन मैं LML Labs यूज़ करूँगा। LML Labs की जो समरी होगी, जो ऑडियो समरी होगी, हमारी पर्सनलाइज जो AI फीड या AI न्यूज़ होगी, उसको फिर ये दोबारा फ्रंट एंड पे भेजेगा, बैक एंड लॉजिक के थ्रू दोबारा फ्रंट एंड में भेजेगा, ताकि यूज़र उसको सुन सके, उसको डाउनलोड कर सके, ताकि अगर बेशक उसने किसी अदर टाइम सुननी है तब भी वो उसके लिए आसानी हो सुनने के लिए। तो ये हमारा एक एंड टू एंड टेक्निकल आर्किटेक्चर था। जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि स्ट्रीमलेट, फास्ट API, गूगल न्यूज़, MCP, रेडिट स्क्रैपिंग, ब्राइट डेटा, ग्रॉक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसमें क्लाउड यूज़ करूँगा, LangChain, LangGraph, LML Labs। तो ये वो टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज हैं जो आज के टाइम में
स्टेट ऑफ द आर्ट हैं और जिसको सारी बड़ी कंपनीज जो है अपने लिए इस्तेमाल कर रही हैं। ये कोई पुराने या इजी टूल्स नहीं है कि जिससे मैं डिमॉन्स्ट्रेट या समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये वो प्रोजेक्ट है लिटरली जो आप सेल कर सकते हैं या आप इसके अराउंड एक पूरा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। आप एक ऐप जनरेट कर सकते हैं जो कि एक ऑडियो न्यूज़लेटर जनरेट करे या ऑडियो न्यूज़ जो आपकी पर्सनलाइज पॉडकास्ट जनरेट करे। ये उस तरह का एक टूल है। ये कोई डमी या टॉय प्रोजेक्ट नहीं है जो कि हम सिखाने के लिए कर रहे हैं। मैंने खुद पर्सनली हैकाथॉन में सबमिट भी कराया है और एक ये इंडस्ट्री लेवल प्रोडक्शन लेवल प्रोजेक्ट है एडवांस्ड। तो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसमें हम सारे लेटेस्ट टॉप नॉच टूल्स भी इस्तेमाल करेंगे और मैक्सिमाइज करेंगे हम लर्निंग, दोनों थ्योरेटिकल भी और प्रैक्टिकल भी। तो अब हमने टेक्निकल आर्किटेक्चर अगर हमने डिस्कस कर लिया है तो हम चलते हैं कि अपने नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट हमारा कोड सेटअप है। कोड सेटअप जो है मैंने डिफरेंट फेजेस में डिवाइड किया है। हम पहले फेज में फ्रंट एंड सेटअप करेंगे, फिर बैक एंड लॉजिक सेटअप करेंगे, फिर स्क्रैपर्स और ब्राइट डेटा सेटअप करेंगे और फिर हम अपना जो एवरीथिंग है उसको ब्रिंग करेंगे टुगेदर एंड वी विल टेस्ट ऑफ कोर्स एवरीथिंग कि वो किस तरह काम कर रही है। तो जो हमारा पहला फेज है उसके लिए हमें जाना पड़ेगा VS कोड में ताकि हम अपना फ्रंट एंड सेटअप करें। उस पार्ट के लिए मैं चलता हूँ VS कोड में। मैं अपना VS कोड और अपना लोकल सेटअप जो है वो उसको रेडी करता हूँ और फिर हम वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, तो अब मैंने अपना VS कोड जो है वो सेटअप कर लिया है। अपने लोकल में मैंने एक नई डायरेक्टरी बना ली है जिसका नाम मैंने रख लिया है पर्सनल AI जर्नलिस्ट। यहाँ पर आप टॉप लेफ्ट पे देख सकते हैं। यहाँ पर हम अपना प्रोजेक्ट जो है वो शुरू करेंगे। तो अब जो हमारा पहला टास्क है उसमें हमने अपना फ्रंट एंड जो है वो सेटअप करना है। उसके लिए हम एक पाइथन फाइल बनाएंगे जिसका नाम भी हम फ्रंट एंड ही रखेंगे, frontend.py। अब सिर्फ कंफर्म करने के लिए कि क्या स्टेप्स हमने कवर करने हैं, हम यहाँ से अपना जो कोड सेटअप की जो फ्रंट एंड वाली पार्ट थी उसको करेंगे कॉपी और यहाँ इसको कर लेंगे पेस्ट। सबसे पहले तो हमें अपनी लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी जिसका नाम है स्ट्रीमलेट। तो pip-env इंस्टॉल स्ट्रीमलेट। मैं pip-env यूज़ करता हूँ लेकिन इस प्रोजेक्ट में मैं कोशिश करूँगा कि हम जो पिप के यूज़र्स हैं या कोंडा वाले हैं वो भी इसको ईजिली इस्तेमाल कर सकें। मैं इसमें जो है वो दूसरी फाइल्स भी ऐड करूँगा और एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को लोड करने के लिए मैं python.env या load_.env वाली फाइल इस्तेमाल करूँगा। तो रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि आप कौन से वर्चुअल एनवायरनमेंट मैनेजर जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कोड जो है आपके लिए आराम सुकून से काम करेगा। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। pip-env के थ्रू मैंने जो है इंस्टॉल कर लिया है स्ट्रीमलेट। अब हम क्या करेंगे, हमने सिंपल जो है अपने इसको करेंगे इंपोर्ट। और मेरी हमेशा कोशिश ये होती है मैं जो हूँ साथ साथ जो है वो थोड़ी बहुत टेस्टिंग करता रहा हूँ, खास तौर पे स्ट्रीमलेट की कोड की, ताकि मुझे पता चलता रहे कि मेरा फ्रंट एंड जो है वो किस तरह नजर आ रहा है। तो जो पहले टेस्ट है वो हम करते हैं मेन के थ्रू। हम बनाते हैं एक फंक्शन। हमारा फंक्शन जो है मेन वो डिफाइन हो चुका है। मैं सिर्फ यहाँ पर ये टेस्ट करना चाहता हूँ कि ये सब कुछ जो है वो ऐसे ही है जैसे हम चाहते हैं। तो इसकी रन करने की कमांड है pip-env run streamlet run front end और देखते हैं ये। हाँ जी, ये देखें, ये परफेक्ट हमारा सिर्फ हमने अभी तक टाइटल जो है वो सेटअप किया है पर्सनल AI जर्नलिस्ट, वो यहाँ पर अब शो हो रहा है। अब हमने नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है, हम कोशिश करेंगे कि अपनी साइड बार जो है वो सेटअप करें और साइड बार सेटअप करने का जो कोड है वो मैं साथ साथ छोटे छोटे चंक्स जो है वो कॉपी करूँगा और हम जो है उसको पेस्ट करके डिस्कस करते रहेंगे एक्सप्लेनेशन। साइड बार में हमने सिंपली जो है अपने इसको हेडर दिया है सेटिंग्स का और एक सिलेक्ट बॉक्स जो है वो प्रॉम्प्ट किया है। सिलेक्ट बॉक्स क्या करेगा, बेसिकली सिलेक्ट बॉक्स हमारे तीन जो ऑप्शंस हैं या बोथ, न्यूज़ या रेडिट, ये तीन ऑप्शन जो है वो प्रॉम्प्ट करेगा हमारे यूज़र को और उसकी बेस पे जो है हमारा जो है वो ये सोर्स टाइप जो है ये वेरिएबल जो है वो सेट होगा। तो जो भी यूज़र ने सिलेक्ट किया है, अगर वो बोथ है, न्यूज़ है या रेडिट है, जो भी सिलेक्ट किया है वो इस सोर्स टाइप में जाएगा और ये सोर्स टाइप हम फिर अपने बैकएंड को जो है वो सेंड करेंगे। वो हम जरा लेटर पार्ट में सेंड करेंगे, अभी हम सिर्फ चीज़ें सेटअप कर रहे हैं। अब इसको मैं करता हूँ सेव और मैं साथ साथ अपना जो है वो रिफ्रेश करके ये देखते रहता हूँ। ये देखें, हमें ये साइड पे ये भी शो हो रहा है। अगर मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ तो ये देखें, अब हम इस साइड पे साइड बार शो हो रहा है। मैं बोथ देख रहा हूँ, न्यूज़ देख रहा हूँ, रेडिट, ये सारी ऑप्शन जो है हमें शो हो रही हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हमने एक बार जो है वो प्रॉम्प्ट करना है यूज़र को, जिसमें यूज़र अपनी जो फेवरेट टॉपिक्स हैं, जो पसंद के टॉपिक्स हैं वो एंटर करेगा और उन वैल्यूज़ को हमने सेशन में स्टोर करना है। हमने सिर्फ एक वेरिएबल में स्टोर नहीं करना, हमने सेशन में स्टोर करना है ताकि हम जो है उस वैल्यू को डिलीट करने के ऑप्शन भी यूज़र को दें। अगर तो हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे तो उसको ज़रा डिफरेंट तरीका है। मैंने यहाँ पर जो ऑप्शन चूज़ किया है वो ये है कि हम एक सेशन स्टेट बनाएंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम हम टॉपिक्स रखेंगे। मैं उसका कोड भी यहाँ कॉपी करता हूँ, बहुत आसान है, हमने कुछ भी नहीं करना। ये देखें, इफ़ वो देख रहा है कि अगर टॉपिक्स जो है वो सेशन की स्टेट में नहीं है, ये सारी बिल्ट इन फंक्शनलिटी है, वेरी सिंपल इजी कोड। इफ़ टॉपिक्स नॉट इन st streamlet.session state, तो फिर क्या करो कि एक एम्प्टी लिस्ट जो है वो इनिशियलाइज कर दो। अभी इसमें कुछ स्टोर्ड नहीं है, ये सिर्फ एक एम्प्टी लिस्ट है।
इसमें क्या चीज स्टोर होगी, जो हमारा यूजर एंटर करेगा ना, अभी हम उसका नीचे कोड लिखेंगे, जो वहां पर एंटर होगा तो वो इस सेशन स्टेट में जो है वो सेव हो जाएगा। और उसको प्रॉम्प्ट करने के लिए हमने बेसिकली क्या करना है, हम करेंगे मैं अपना कोड करता हूँ कॉपी और हम इसको जो है वो यहाँ पेस्ट करेंगे। अब हमने बेसिकली इसमें क्या किया है कि दो ऑप्शंस क्रिएट किए हैं, एक हमने जरा बड़ा कॉलम क्रिएट किया और एक जरा छोटा कॉलम क्रिएट किया है। बड़े कॉलम में क्या होगा कि एंटर अ टॉपिक टू एनालाइज, ये हमने जो है वो टेक्स्ट इनपुट लेंगे यूजर से, ये अभी आपको नजर आएगा, मैं बिल्कुल अभी आपको दिखाऊंगा कि क्या करना है। लेकिन जो हमारा पहला कॉलम है उसमें हम प्रॉम्प्ट करें यूजर को कि अपना जो टॉपिक है, जो वो इंटरेस्ट का टॉपिक है, उसको एनालाइज करने के लिए यहाँ एंटर करो। और प्लेस होल्डर भी हमने दिया है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप जब देखेंगे हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको एग्जांपल दिया कि अगर आप इस तरह का कोई भी टॉपिक जो है वो आप एंटर करें। और दूसरा जो है हमारा, वो हमारा बटन होगा जिसको हम क्लिक करेंगे तो वो ऐड होगा लिस्ट में, वो आपको शो होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं ये फंक्शनलिटी यूजर को देना चाह रहा था कि जब फॉर एग्जांपल यूजर कोई वैल्यू एंटर करे या कोई टॉपिक एंटर करे तो उस टॉपिक को वो डिलीट करने की भी ऑप्शन रखता हो। ऐसा ना हो कि सिर्फ एक टॉपिक एंटर करें फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डायरेक्ट वो जो है वो समरी जनरेट करने लग जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंटर करने के बाद ही और शी स्टिल शुड हैव द ऑप्शन टू चेंज देयर एंटर्ड कीवर्ड, और वो हम इसके थ्रू करेंगे। वो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह करना है। हम अगर यहाँ पर मैंने ऐड किया है, अब मैं दोबारा जब इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टॉपिक मैनेजमेंट वाली चीज शो हो रही है। दो कॉलम्स थे हमारे, ये वाला एक कॉलम शो हो रहा है अगर बिटकॉइन, और ये एक ऐड की ऑप्शन है। ये अभी सेटअप नहीं हुआ पूरा, हमने सिर्फ यूजर को प्रॉम्प्ट किया कि ये जो है दो चीजें सेटअप कर दो और यहाँ पर आपने एंटर करना है। अब हम इस ऐड वाले बटन को जो है वो रेडी करेंगे, और उसको रेडी करने के लिए हमने क्या करना है, हमने करना है कि अगर तो यहाँ पर चेक करना है, यहाँ पर आपके सेशन स्टेट्स जो है, जो वेरिएबल है वो काम आएंगे। और ये ब्यूटी है स्ट्रीमलीट की कि आप साथ साथ जो है वो टेस्टिंग भी कर लेते हैं। हाँ जी, यहाँ पर ये बेसिकली कोड क्या कर रहा है कि ये अगर तो देख रहा है कि टॉपिक्स एग्जिस्ट करते हैं, तो टॉपिक्स और एग्जिस्ट किस तरह करेंगे। यहाँ पर हमने पीछे जो है कॉलम 2 में मैंने आपको बताया कि यहाँ कॉलम 2 में हम एक बटन जो है वो जनरेट कर रहे हैं ऐड का। जैसे अभी आपने देखा ये वाला बटन, ये वाला जो बटन है ये कॉलम 2 में हमारे एग्जिस्ट करता है और ये इस कोड के थ्रू एग्जिस्ट कर रहा है। हमने यहाँ पर अभी लेंथ जो है टॉपिक्स की वो 1 रखी है, इसको आप चेंज करेंगे, इस नंबर को आप चेंज करके अगर आप 5 टॉपिक्स की समरी क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इसको 5 कर दें। अभी टेस्टिंग के लिए इसको मैंने 1 रखा है ताकि हमारा भी जो प्रोजेक्ट है वो जरा इजी टू अंडरस्टैंड रहे। लेकिन सिंपल अगर आप मल्टीपल टॉपिक्स के लिए इसको सेटअप करना चाहते हैं तो आपने सिंपल इस 1 को जो है वो चेंज करना है और ये आपका प्रोजेक्ट जो है वो मल्टीपल टॉपिक्स के लिए रेडी हो जाएगा। तो ये बटन था हमारा, और अब जो हमारी फंक्शनलिटी है ऐड और रिमूव करने की, वो हमने यहाँ पर ऐड की है, ऐड और रिमूव फंक्शनैलिटी। इस फंक्शनैलिटी से क्या होगा कि हमें शो करेगा जब आप एंटर करेंगे तो कि टॉपिक कौन सा सिलेक्टेड है, और अगर आपने रिमूव करना है तो ये देखें, ये यहाँ पर कॉलम 1 जब बटन जब आप रिमूव ये शो कर रहा है, इससे क्या होगा कि जो डिलीट हो जाएगा, जो वैल्यू ऐड हुई हुई है वो सेशन स्टेट में से ये देखें डिलीट हो रही है। डिलीट st.session_state.topics और ये ith नंबर जो एग्जिस्ट करता है वो हम डिलीट कर सकते हैं। मैं इसको सेव करता हूं, अभी मैं दोबारा आपको रीरन करके दिखाऊंगा तो आपको ये टॉपिक भी समझ आ जाएगा। ये देखें, इसको मैं बिटकॉइन हमने किया एंटर, और अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है इसको रिमूव करने की। डायरेक्ट हम समरी पे नहीं जा रहे, हमारे पास सिलेक्टेड टॉपिक्स की लिस्ट शो होने लगती है यहाँ पर। ये देखिए बिटकॉइन, अभी जो है हमारे पास और कुछ ऐड करने की ऑप्शन नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल मैं सोलाना को क्लिक करूँ और यहाँ पर हम ऐड पे क्लिक कर रहा हूँ, मुझे कुछ शो नहीं हो रहा क्योंकि ऐड करने की फंक्शनलिटी हमारी बंद है। अगर मैंने मल्टीपल टॉपिक्स ऐड करने हैं तो जैसे मैंने बताया इस 1 को फॉर एग्जांपल अगर मैं 3 कर दूं और इसको सेव करूं तो अब मेरे पास जो है, मैं इसको रिफ्रेश करूंगा और देखें हमारे सेशन स्टेट क्लियर हो गई है। अब मैं बिटकॉइन भी ऐड कर सकता हूँ, अब मैं सोलाना अगर ऐड करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ, 2 ऐड कर लिए। अब मैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में अगर मैंने सर्च करना है तो 3 मैंने टॉपिक्स ऐड कर लिए। अब लेकिन अगर फुटबॉल लिखूं तो मुझे 4th ऐड नहीं करने दे रहा, ये देखें ये डिसेबल हो चुका है बटन। लेकिन अगर मुझे याद आता है कि नहीं डोनाल्ड ट्रंप मेरे लिए इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, मैं फुटबॉल को चेक करना चाहता हूं, तो ये देखिए मैंने आराम से कौन से इसको रिमूव किया और यहाँ जो फुटबॉल की फंक्शनलिटी है इसको ऐड कर दिया। अब दोबारा ये बटन डिसेबल हो गया। तो अब मैक्सिमम ऑफ 3 जो है वो हमने यहाँ सेटअप किए हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा है कि इस टेस्टिंग के लिए हम जो है वो आराम से 1 जो है वो सेटअप करेंगे। तो अब हमारी जो टॉपिक मैनेजमेंट की फंक्शनलिटी थी वो हमने सेटअप कर ली है। हमारे पास साइड बार में ये सोर्सेज भी आ रही हैं, हम यहाँ पर अपने टॉपिक्स हैं वो भी एंटर कर सकते हैं, हम एंटर करके रिमूव भी कर सकते हैं। ये वाला भी फंक्शनलिटी हमने देख ली। अब जो अगला पार्ट है उसमें यह है कि ये जो इन्फॉर्मेशन स्टोर हो चुकी है इसको अब हमने बैकएंड पे भेजना है। 2 इन्फॉर्मेशन भेजनी है, एक तो सोर्सेज भेजनी है और अपने टॉपिक्स भेजने हैं। उसको बैकएंड पे किस तरह भेजना है, पहले तो हम जरा थोड़ा सा ब्यूटीफाई करने के लिए अपने एनालिसिस कंट्रोल डालते हैं।
ताकि हमारा जो है वो डिफ्रेंशिएट हो जाए। अब जो है हमारी आउटपुट का जो पार्ट है वो आ गया है। ये कोड में मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल एक लाइन डाली है और नीचे एक हेडर दिया है कि ऑडियो जनरेशन अब यहाँ पर शुरू होगी। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि सिंपल एक मार्कडाउन लाइन यहाँ शो हो रही है, ज़रा क्लीनर लुक आ गई है इससे, और एक ऑडियो जनरेशन जो है वो वाला पार्ट यहाँ शो हो रहा है। अब नेक्स्ट पार्ट में हमारा जो मेन सेगमेंट है जहाँ पर बैकएंड जो है वो कॉल होगी, जहाँ पर आप ये सारा डेटा जो आपने स्टोर कर लिया इसको हम बैकएंड में भेजेंगे और उसका जो रिस्पॉन्स आएगा उसको हम शो कराएंगे। वो वाला सेगमेंट हमने सेटअप करना है। तो उसके सेगमेंट सेटअप करने के लिए हमारे पास 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो क्योंकि अब हमने रिक्वेस्ट भेजनी है तो हमें रिक्वेस्ट लाइब्रेरी जो है वो इंपोर्ट करनी पड़ेगी। इंपोर्ट रिक्वेस्ट्स, ये हमारा पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में हमने बैकएंड यूआरएल जो है वो सेटअप करना है कि कॉल किस एंड पॉइंट पे हमने सेंड करनी है। तो वो हमें यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा कि बैक एंड यूआरएल वो कहाँ है, मतलब कि हमारी जो कॉल जाएगी वो किस एंड पॉइंट पे जाएगी, वो हमारी एप्लीकेशन जो बैकएंड एप्लीकेशन है वो किधर एग्जिस्ट करती है, वो हमने जो है वो सेटअप करना है। और क्योंकि हमारा बैकएंड जो है वो भी हमारे लोकल होस्ट पे सेटअप होगा और हम उसको 1 2 3 पोर्ट पे जो है वो सेटअप करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर लोकल होस्ट 1 2 3 4 ये वाली फंक्शनलिटी लिखी है या ये वाली स्ट्रिंग लिखी है ताकि इस एंड पॉइंट पे हम अपनी जो फ्रंट एंड से कॉल है वो भेज सकें। तो ये हमारा जो है वो यूआरएल भी सेटअप हो चुका है। अब हमने तीसरी चीज़ जो करनी है वो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी ज़रा क्लीनर और अच्छी फैंसी लुक के लिए, क्योंकि हम लोग ज़रा एडवांस प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो एरर हैंडलिंग है हमारी, अगर तो बीच में कोई एरर आता है उसको हम ज़रा बेहतर तरीके से जो है वो प्रेजेंट करना चाहते हैं। और उसके लिए मैंने एक छोटा सा फंक्शन लिखा है। बहुत सोफिस्टिकेटेड फंक्शन नहीं है ये, लेकिन ये ईजी टू अंडरस्टैंड है। या ये करता ये है कि जब कोई एरर होगा तो उसको बेहतर तरीके से सिर्फ डिटेल जो है वो अपनी शो करेगा फ्रंट एंड पे। पूरा जिस तरह पाइथन कोड में आप लिख रहे होते हैं, अचानक एरर आता है तो बहुत बड़ी स्ट्रिंग जो है वो शो होती है, वो शो नहीं होगी, सिर्फ जो रिक्वायर्ड हमारी चीज़ है वो शो होगी। ये कोड कर क्या रहा है, ये फंक्शन है हैंडल एपीआई एरर। ये क्या करता है, ये रिस्पॉन्स के अंदर जो डिटेल सेक्शन है ना, कि इसमें एग्जैक्ट सिर्फ डिटेल हमें शो करो, हमें पूरा कोड ये है, इशू यहाँ था, इस फाइल में इशू आया, ये हमें नहीं चाहिए। हमें सिर्फ जो डिटेल है, जो स्पेसिफिक इशू की डिटेल है वो हमें शो करो, और उसको फिर ht.error की तरह मतलब कि बेहतर तरीके से फॉर्मेट करके इस तरह जो है वो शो करेगा। सिंपल ये प्रिंट की कमांड है, आप समझ लें आसान अल्फाज में प्रिंट की कमांड है, लेकिन ज़रा ब्यूटीफाई करके ज़रा बेहतर तरीके से सिर्फ इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए जिससे हमें पता चलेगा कि एरर कहाँ जो है वो लाए करता है, उसको पार्स करके ये जो है हमें एपीआई एरर फ्रंट एंड पे शो करेगा। और अगर कोई और एरर आता है तो फिर अनएक्सपेक्टेड एपीआई रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स का पूरा टेक्स्ट जो हमें शो करेगा। तो सिंपल एक समझ लें कि ब्यूटीफाई किया हमने एरर हैंडलिंग को। ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप नहीं है, लेकिन क्योंकि हम थोड़ा एडवांस लेवल प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो हमें ये भी समझ आनी चाहिए कि हम एरर हैंडलिंग जो है वो किस तरह करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, जो हमारा मेन पार्ट है, उसमें हमने ये जो हमारी डेटा स्टोर हो चुका है, जैसे मैंने बताया, उसको हमने बैकएंड पे भेजना है। उसके लिए भी बहुत ईजी कोड है। तो अब हमने एनालिसिस कंट्रोल तक जो है वो कोड डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट पार्ट में क्या हो रहा है, हम एक बटन बना रहे हैं जो कि जनरेट समरी शो करेगा, जो हमने यहाँ लिखी है। और जब ये बटन प्रेस होगा तो जो हमारा डेटा है, जो हमारा पेलोड है, हमारे 2 मेन पार्ट्स हैं, एक सोर्स रेडिट न्यूज़ या बोथ, और जो हमारे टॉपिक्स हैं, ये दोनों हमें इस बैकएंड यूआरएल पे सेंड होंगे। ये जो हमारा बैकएंड यूआरएल शो हो रहा है इस पे सेंड होंगे। और आप इसी चीज़ को इस कोड में भी देख सकते हैं। अगर तो हम कोई टॉपिक ऐड किए बगैर इस कोड को रन करेंगे तो हमें एरर देगा कि भाई प्लीज़ ऐड एटलीस्ट 1 टॉपिक। और जब हम कोड रन कर चुके होंगे तो ये हमें स्पिनर शो करेगा। जैसे लोड की कमांड होती है कि लोडिंग या डूइंग समथिंग, वो भी हमने यहाँ हैंडल किया। वो क्या करेगा, स्पिनर शो करेगा कि आपका टॉपिक जो है वो एनालाइज हो रहे हैं और ऑडियो जनरेट हो रही है। और इस सारे के पीछे हो क्या रहा होगा ये आप देख सकते हैं। हमने रिक्वेस्ट जो लाइब्रेरी थी वो इंपोर्ट की थी। रिक्वेस्ट के थ्रू हम पोस्ट एक कमांड भेजेंगे अपने बैकएंड पे। किधर भेजेंगे, ये बैकएंड यूआरएल हमारा लिखा हुआ है, और उस बैकएंड पे हम एक जनरेट न्यूज़ ऑडियो का जो एंड पॉइंट है वो क्रिएट करेंगे खुद। हम अभी करेंगे अगले स्टेप में जहां हम बैकएंड लॉजिक बनाएंगे, उसमें हम एक जनरेट न्यूज़ ऑडियो की जो है एंड पॉइंट वो सेटअप करेंगे। और पेलोड क्या होगा, जेसॉन जिसे कहते हैं, उस हमारा पेलोड क्या होगा, हमने क्या डेटा भेजना है, 2 भेजने चीजें। एक टॉपिक्स जिसमें सेशन स्टेट में जो टॉपिक्स हैं वो हमने भेजने हैं। दूसरा सोर्स टाइप। सोर्स टाइप क्या होगा, या तो रेडिट या न्यूज़, गूगल न्यूज़ या बोथ। ये हमारे जो मेन इंफॉर्मेशन है ये हमें बैकएंड पे जाएगी, और यहाँ से बैकएंड कोई चीज़ प्रोसेस करेगा और फ्रंट एंड पे रिस्पांस जो है वो भेजेगा। यहाँ पर हम क्या चेक करेंगे, अगर तो रिस्पांस का स्टेटस कोड जो है वो 200 है तो इसका मतलब है हमारा ऐप जो है वो बेहतरीन काम कर रही है, पीछे से समरी क्रिएट हुई है, स्क्रैपिंग हो चुकी है, रियल टाइम स्क्रैपिंग करेंगे। रेडिट से और गूगल न्यूज़ से आप इमेजिन करें रियल टाइम स्क्रैपिंग, विद इन फ्यू सेकेंड्स हमारी डेटा स्क्रैप होगा और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन स्क्रैप होगी। दिस इज द पावर ऑफ एमसीपी। और वो जो है
हमारी फ्रंट एंड पे शो होगी और हम एक डाउनलोड बटन भी शो करेंगे। अगर तो 200 नहीं है, अगर कोई एरर है, तो क्या करो, उस एरर को भेजो इस फंक्शन में जो हमने क्रिएट किया है और बेहतरीन तरीके से पार्स करके हमें शो करो कि असल एरर क्या है। हमें पूरा सारा इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए जो हमारे लिए नॉइज है, ये यूजलेस इंफॉर्मेशन है, सिर्फ जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है वो हमें गेट बैक करो। तो ये एरर हैंडलिंग के साथ हमने एक सोफिस्टिकेटेड फ्रंट एंड जो है वो अपना सेटअप कर लिया है। मैंने जो अपनी चेंजेस की थी फाइल में वो मैंने फ्रंट एंड में सेव किए हैं और अब मैं जाके इसको जब रिफ्रेश करूंगा ना तो आपको ये देखें जनरेट समरी का भी बटन शो हो रहा है जो कि अभी डिसेबल्ड है। क्यों डिसेबल्ड है? क्योंकि हमने अभी कोई चीज़ डाली ही नहीं। अगर हम दोबारा बिटकॉइन सिलेक्ट करते हैं और हम इसको करते हैं ऐड, अब अगर मैं जनरेट समरी करूंगा ना तो इसको हमें कोई एरर देना चाहिए क्योंकि जिस यूआरएल पे ये डेटा सेंड कर रहा है इस पे तो अभी हमने कुछ सेटअप किया ही नहीं है। अब हम देखते हैं करता किस तरह। मैं इसको क्लिक करूंगा, ये देखें बेहतरीन कनेक्शन एरर कुड नॉट रीच द बैकएंड सर्वर। एग्जैक्ट वो एरर हमें ये शो कर रहा है जो कि एग्जिस्ट करता है। मैं पूरी फाइल एरर नहीं बता रहा कि यहाँ लाइन में इशू हुआ, हमें ये चीज़ फ्रंट एंड पे नहीं दिखानी यूजर को, हमें सिर्फ वो इशू दिखाना है जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट करता है और जो कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है। यहाँ पर आप बोथ सिलेक्टेड है, आप न्यूज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप यहाँ रेडिट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इट इज टोटली अपॉन यू, जो भी आपको जिस तरह भी न्यूज़ चाहिए। और फिर जो है हम जनरेट समरी करेंगे और देन अगेन अभी हमारा जो है वो बैक एंड सर्वर जो है वो एरर दे रहा है क्योंकि हमने बैक एंड सर्वर सेटअप नहीं किया। यहाँ पर अब हमने जो है अपना फ्रंट एंड वो कंप्लीट कर लिया। अब हम अपने बैक एंड के लिए दोबारा चलते हैं अपने VS कोड पे और VS कोड पे जाने के बाद हम अपने बेशक फ्रंट एंड को जो है इसको भी हम लोग स्टॉप कर लेते हैं, अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हम एक नई फाइल बनाएंगे बैकएंड के नाम से और यहाँ पर जो है हम अपनी बैकएंड की जो मेन लॉजिक है हम वो सेटअप करेंगे। बैकएंड सेटअप करने के लिए ऑफ कोर्स जो सबसे बड़ी हमारी डिपेंडेंसी है वो फास्ट API, तो हम उसको करेंगे इंस्टॉल ppnb इंस्टॉल फास्ट API। मैंने एक छोटा सा पीस ऑफ कोड जो है वो लिखा है मैं उसको यहाँ कॉपी पेस्ट करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये पूरा कंप्लीट कोड नहीं है, ये सूडो कोड है। सूडो कोड बेसिकली सिर्फ लॉजिक जो है वो बताता है, लाइन बाय लाइन कोड नहीं होता। तो ये लॉजिक है और इसमें थोड़ा बहुत कोड का मिक्सचर है ताकि हमें समझ आ जाए कि हमारा वर्क फ्लो कैसा होगा। सबसे पहले जो हमने काम करना है वो ये करना है कि जो फ्रंट एंड से हमें लोड आ रहा है ना, पे लोड, अगर आप फ्रंट एंड पे जाएं और आप ये देखें कि हम पे लोड क्या सेंड कर रहे थे, ये जेसॉन वाला ये पे लोड जो हम सेंड कर रहे हैं इसको हमने वेरीफाई करना है। इसको हमने वेरीफाई करना है कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है क्या वो इसी तरह की आ रही है, क्योंकि अगर इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो वो हम उसको प्रोसेस नहीं कर सकते, हम उसको फॉरन एरर थ्रो करेंगे। और इसको हम लोग वेरीफाई करेंगे एक पाइडेंटिक मॉडल से, और पाइडेंटिक मॉडल के लिए हम एक नई फाइल बनाएंगे models.py। यहाँ पर हम अपनी जो है बहुत ईजी सिंपल सा कोड है वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या करेगा। इसमें हमने क्लास डिफाइन की न्यूज़ रिक्वेस्ट, और इस न्यूज़ रिक्वेस्ट की जो क्लास है इसमें दो फील्ड्स हैं, एक टॉपिक्स है और एक सोर्स टाइप। ये दोनों वो चीज़ें हैं जो फ्रंट एंड से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखिए टॉपिक्स और सोर्स टाइप, अगर तो इसके अलावा कोई चीज़ आती है हमारे पास फ्रंट एंड से तो हम एरर जो है वो थ्रो करेंगे। इस वजह से हमने ये सेटअप किया है। और अगर आप बैक एंड में देखें तो ये हमने एक एंड पॉइंट जो है वो सेटअप किया है जनरेट न्यूज़ ऑडियो। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो जनरेट न्यूज़ ऑडियो है यहाँ पर हम बैक एंड पे रिक्वेस्ट भेज रहे थे और वो एंड पॉइंट जो हमने सेटअप किया है इसमें हम वेरीफाई कर रहे हैं कि न्यूज़ रिक्वेस्ट टाइप का हमारे पास पेलोड आना चाहिए। और फिर हम यहाँ पर एक जो हमने सूडो कोड लिखा है। सूडो कोड क्या है? सबसे पहले बेसिक काम जो है हमारा ये है कि हमने डेटा स्क्रैप करना है, स्क्रैप डेटा। और स्क्रैप किस तरह करना है? अगर तो सोर्स टाइप के अंदर तीन चीज़ें हो सकती हैं ना, या तो बोथ होगी या न्यूज़ होगा या रेडिट होगा, इन तीनों में से कोई एक चीज़ एग्जिस्ट करेगी। अगर तो सोर्स टाइप के अंदर न्यूज़ है या बोथ है, क्योंकि बोथ में तो हमने दोनों करना है, तो हमें न्यूज़ जो स्क्रैपर है वो काम करेगा और जो स्क्रैप करके न्यूज़ का डेटा जो है वो इस रिजल्ट्स की डिक्शनरी में ऐड कर देगा। यहाँ पर एक फंक्शन होगा जो कि डेटा स्क्रैप करके लाके इस ऑब्जेक्ट में स्टोर कर लेगा। अगर तो रेडिट भी है, अगर उसमें देखें दूसरी ऑप्शन क्या है, या रेडिट हो या बोथ हो, क्योंकि बोथ में तो दोनों को काम करना है। इसमें न्यूज़ में सिर्फ ये काम करेगा, रेडिट में सिर्फ ये काम करेगा। और यहाँ पर भी यही होगा कि रेडिट के काम करने के लिए एक हमने तो अभी ये दिस इज फ्रॉम रेडिट, ये मैंने फिक्स्ड कोड लिखा है सिंपल, ये ऐसा काम नहीं करेगा। यहाँ पर हम एक स्क्रैपर बनाएंगे जो कि एक्चुअली में जाके स्क्रैप करेगा MCP के थ्रू। तो ये हमारा दूसरा पार्ट है, ये रेडिट स्क्रैपर है। तीसरे पार्ट में क्या होगा, हमारे जो न्यूज़ का डेटा है ना वो और रेडिट का डेटा, ये हमारा समरी फंक्शन, ये देखिए मैंने लिखा है यहाँ माय समरी फंक्शन, इसको हम दूसरा नाम देके समरी फंक्शन लिखेंगे। ये सिंपल एक सूडो कोड है, तो आपने इसकी वर्डिंग पे नहीं जाना, सिर्फ कॉन्सेप्ट या लॉजिक समझनी है कि ये हमारा सूडो कोड है। ये क्या करेगा, हमारे जो न्यूज़ डेटा और रेडिट डेटा को एज अ न्यूज़ प्रॉम्प्ट जो है वो इसको समराइज करेगा। ये हमारी न्यूज़ समरी आ गई है। इसमें क्या हो चुका है, हमारे न्यूज़ या रेडिट का या दोनों का डेटा स्क्रैप हो चुका है अभी तक, और स्क्रैप होके हमने LLM को दे के एक समरी जो है वो क्रिएट करा ली है। अब इस समरी से हमने क्या करना है, सिंपल इसको करना है टेक्स्ट टू ऑडियो में कन्वर्ट,
और ये मैंने देखें फंक्शन वैसे ही लिखा है, इसके नीचे आपको एरर इसलिए शो हो रहा है क्योंकि ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। ये सिंपल मैंने कह लें कि समझने के लिए या समझाने के लिए भी लिखा हुआ है कि यहाँ पर एक फंक्शन होगा जो कि टेक्स्ट टू ऑडियो कन्वर्ट करेगा। उसको हम अपना टेक्स्ट देंगे न्यूज़ समरी, और वो ऑडियो पाथ जहाँ पर वो ऑडियो बना के सेव करेगा ना, वो भी हमारे लोकल में यहाँ लेफ्ट में आपको शो होगा थोड़ी देर बाद जब हम उस सेगमेंट पर जाएंगे। वो वाला पाथ जो है वो हमें गेट बैक करेगा। और अगर तो ऑडियो पाथ एग्जिस्ट करता है, अगर तो पीछे सारे स्टेप्स जो हैं वो सक्सेसफुल हैं, तो हमें जो यहाँ पर रिस्पॉन्स जो है वो रिटर्न करेगा। कहाँ पर रिटर्न करेगा? फ्रंट एंड पे। अगर आप फ्रंट एंड पे जाएं तो ये देखिए, ये वो रिस्पॉन्स है जो कि फ्रंट एंड रिसीव करेगा। और जब फ्रंट एंड रिस्पॉन्स का स्टेटस कोड जो 200 रिसीव करेगा, तो फिर हमने कहा था कि ऑडियो शो करो और डाउनलोड के ऑप्शन दो। तो ये वो वाला फंक्शन है जो कॉल होगा फ्रंट एंड से, और वो रिटर्न क्या करेगा? ये देखें, इफ ऑडियो पाथ, तो ऑडियो में हम डेटा और ऑडियो की सारी फाइल जो है वो रिटर्न कर रहे हैं। ये हमारा था फेज 2, जिसमें हमने लार्जली सिर्फ बैक एंड लॉजिक जो है वो सेटअप किया, हमने सिर्फ वर्कफ्लो डिस्कस किया। अभी हमारा कोड वर्किंग हालत में नहीं है, अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये काफ़ी ज़्यादा एरर्स थ्रो करेगा, हमारी इंपोर्ट्स कुछ मिसिंग हैं। लेकिन इस सेगमेंट में मैं सिर्फ ये डिस्कस या शेयर करना चाह रहा था कि हमारा बैकएंड फ्लो किस तरह का होगा। अब हमने क्या करना है, अब हमारा जो फेज 2 था जिसमें बैकएंड हमने सेटअप करना था, वो हमारा लॉजिक जो है वो हो चुकी है। इसमें काफ़ी ज़्यादा मिसिंग पार्ट्स हैं जो कि हम नेक्स्ट फेज में सेटअप करेंगे, जिसका नाम है फेज 3। फेज 3 में हमने स्क्रैपर सेटअप करने हैं। सबसे पहले हम न्यूज़ स्क्रैपर सेटअप करेंगे, फिर हम रेडिट स्क्रैपर सेटअप करेंगे, और साथ एक यूटिल्स की फाइल बनाएंगे जिसमें जैसे आपको नज़र आ रहा है कि माई समरी फंक्शन, ये वाली फंक्शंस होंगे, टेक्स्ट टू ऑडियो वाले फंक्शंस होंगे, ये वाले फंक्शंस जो कि हमें रिक्वायर्ड होंगे उन स्क्रैपर्स के लिए, वो सारी चीज़ें जो है हम अपने फेज 3 में सेटअप करेंगे। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। इसके लिए सबसे पहले जो है हम बनाएंगे अपनी न्यूज़ स्क्रैपर की फाइल। तो न्यूज़ स्क्रैपर जो है वो .py ये फाइल बनाएंगे। न्यूज़ बेसिकली अब हमने स्क्रैप करनी कहाँ से? न्यूज़ की जो सबसे ऑथेंटिक वेबसाइट है वो है गूगल न्यूज़, जहाँ पर सारे अब न्यूज़ की जो APIs हैं वो अवेलेबल हैं। हम क्या करेंगे, हमने सिंपल जाके गूगल न्यूज़ की जो है API को हिट करना है ब्राइट डेटा के थ्रू, और वो जो है हमें हाईलाइट्स जो है वो वापस ला के देगा। तो ये हमारी वेबसाइट है गूगल न्यूज़। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बिटकॉइन लिखता हूँ तो क्या होगा कि ये वाला जो इन्फॉर्मेशन है ना, रिसेंट जो इन्फॉर्मेशन है सारी, ये देखें 7 आवर्स अगो ये आपको एक आर्टिकल शो हो रहा है, ETF का ब्लूमबर्ग का आर्टिकल है, कॉइन डेस्क का ये 1 आवर अगो का आर्टिकल है, JD वैंस US वाइस प्रेसिडेंट ने कोई बिटकॉइन के बारे में बात की है, ये 16 आवर्स अगो की है। इस तरह की जो लेटेस्ट आर्टिकल्स हैं, बड़े बड़े CBC, ये देखिए CBS है, ये कॉइन डेस्क है, ब्लूमबर्ग के आर्टिकल्स हैं, याहू फाइनेंस, तो ये जो सारे टॉप के ब्रांड्स हैं, ये टॉप की न्यूज़ एजेंसीज हैं, इनके सारे आर्टिकल्स गूगल न्यूज़ पे हैं। तो जो ऑफिशियल न्यूज़ का सेगमेंट था हमारा, वो हम गूगल न्यूज़ से जो है वो पुल करेंगे अपने डेटाबेस में ब्राइट डेटा के थ्रू। तो इस काम के लिए हमें 2 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले तो ऑफ कोर्स हमें ब्राइट डेटा का अकाउंट सेटअप करना पड़ेगा, उसमें वेब अनलॉकर API कीज़ बनानी पड़ेंगी। वो किस तरह सेटअप करना है, ब्राइट डेटा का UI कैसे दिखता है, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। और दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए वो एक LLM चाहिए। मैं इस टॉपिक के लिए या इस प्रोजेक्ट के लिए एंथ्रोपिक का क्लाउड मॉडल यूज़ करूँगा जो लेटेस्ट है। आप इस प्रोजेक्ट के लिए कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ओलामा के थ्रू कोई फ्री मॉडल यूज़ करना है लोकली होस्टेड, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी काफ़ी वीडियोस में मैंने बताया, मेरी एक स्पेसिफिक वीडियो है ओलामा पे, आप वो भी देख सकते हैं। ओपन AI का मॉडल यूज़ करना है आपने, डीप सीक यूज़ करना है आपने, जिस भी तरीके से मॉडल इस्तेमाल करना है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं जैसे मैंने बताया मैं एंथ्रोपिक यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले चलते हैं ब्राइट डेटा पे। मैं करता हूँ ब्राइट डेटा सर्च, और ब्राइट डेटा का ये इस तरह का जो है वेब UI है इंटरफेस, इस पर मैं करूँगा लॉगिन। और लॉगिन मैं करूँगा, मैंने ऑलरेडी अकाउंट सेटअप किया हुआ है, अगर आपने नहीं किया हुआ तो आप गूगल के थ्रू कर लें, इट लिटरली टेक्स लेस देन 10 सेकेंड्स। ये इस तरह का आपको एक वेलकम पेज देगा। जैसा आप देख सकते हैं कि आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन हैं यहाँ लेफ्ट पे, प्रॉक्सीज एंड स्क्रैपिंग है, वेब स्क्रैपर्स हैं, वेब डेटा सेट्स हैं। वेब डेटा सेट्स बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हैं। अगर तो आप इंटरेस्टेड हैं लेटेस्ट डेटा सेट्स में जो कि फ्रीक्वेंटली अपडेट होते हैं, ई-कॉमर्स से रिलेटेड, लिंक्डइन प्रोफाइल से रिलेटेड, कंपनी इन्फॉर्मेशन, ग्लासडोर, यू नेम इट, यहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी डेटा सेट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा मार्केट प्लेस पे अपनी जो है अवेलेबल किए हुए हैं। इसको यूज़ करके आप अपने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो रियल टाइम जो है वो अपडेट कर सकते हैं और उसको एक्टिव कर सकते हैं। इसके अलावा वेब स्क्रैपर्स भी अवेलेबल हैं। इंस्टाग्राम की डेटा आपको चाहिए, आपको इंडीड का चाहिए, ग्लासडोर, यू नेम इट, इन्होंने हर चीज़, ट्विटर की इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो इन्होंने एक जो इंटरफेस है बिटवीन योर एप्लीकेशन एंड रियल टाइम वेब डेटा वो बहुत ही आसान कर दिया है। तो इसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा है कि आप मेरा कूपन यूज़ करके आपको एक क्रेडिट्स मिलेंगे और उन क्रेडिट्स को आप इस्तेमाल करके ब्राइट डेटा को भी एक्सप्लोर करें। लेकिन मेरी सजेशन ये होगी कि सबसे पहले जो प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया उसको आप रेप्लिकेट करें और उन क्रेडिट्स के अंदर आप उसको जो है वो बनाएं ताकि आपको एंड टू एंड सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएं
और आप जो है उस पूरे प्रोजेक्ट को अपने स्किल्स डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए बाकी लोगों को या अपने गिटहब पे या अपने सीवी में भी ऐड कर सकें। तो ये हमारे वेब स्क्रैपर्स हैं। जो प्रॉक्सीज एंड स्क्रैपिंग के जो पार्ट है, इसमें मैंने ऑलरेडी कुछ वेब अनलॉकर एपीआईज बनाई हुई हैं, क्योंकि मैं टेस्टिंग कर रहा था और अपना ब्राइट डेटा की पावर को भी मैं एक्सप्लोर कर रहा था, तो इस वजह से मैंने बनाए हुए हैं। नया सेटअप करने के लिए आपने यहाँ टॉप राइट पे ऐड एक ऑप्शन नजर आ रही है, इस पर क्लिक करना है और जो वेब अनलॉकर एपीआई है उस पर हमने एक नई जो एपीआई है वो बनानी है। यहाँ पर हम देते हैं नया नाम AI विद हसन। ये हमारा वेब अनलॉकर जोन जो है, वेब अनलॉकर एपीआई, इसकी जो है वो हमारा नाम हो जाएगा। और हमने सिंपल यहाँ पर ये देखें कैप्चा सॉल्वर जो है ऐड हुआ हुआ है, क्लिक हुआ हुआ है। इसका मतलब है कि जो भी हमें स्क्रैपिंग के दौरान कहीं कैप्चाज आएंगे, कहीं एंटी बॉट मैकेनिज्म्स आएंगे, वो अब हमारी टेंशन नहीं रही। अब वो ब्राइट डेटा खुद जो है वो उसको डील करेगा और हमें रियल टाइम में लाइव डेटा जो है एट स्केल वो ला के देगा। इसको हम करेंगे ऐड। अब हमें यहाँ पर यस वी आर क्रिएटिंग अ न्यू जोन। हमने वेब अनलॉकर एपीआई का जो एक जोन है, इसको जोन कहते हैं, वो हमने क्रिएट कर लिया है। यहाँ पर अब आपको ऑथेंटिकेशन या टर्मिनल पे आपको ये कमांड अगर आप रन करेंगे तो आपको वो प्रॉम्प्ट करेगा कि ये जो है इट इज़ वर्किंग फाइन। इसको भी आप टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। इसमें मेरा आपको एपीआई कीज़ भी शो होंगी, लेकिन आपने अपने पर्सनल यूज़ के लिए अपनी एपीआई कीज़ जो है वो किसी के साथ शेयर नहीं करनी। मैं भी इस वीडियो के बाद इसको जो है वो डिस्ट्रॉय कर दूंगा इन एपीआई कीज़ को, ताकि वो वैलिड ना रहें। यहाँ पर जो आपको दिख सकता है अगर कि ये जो एपीआई की है ये हमें नज़र आ रही है, ये हमारी ब्राइट डेटा की एपीआई की है जो हमें रिक्वायर्ड है फॉर आवर टास्क। इसको हम करेंगे कॉपी, और इसको कॉपी करने के बाद जो हमारा कोड है उसमें हम बनाएंगे एक नई फाइल .env के नाम से, और यहाँ पर हम कर देंगे ब्राइट डेटा एपीआई टोकन। इस नाम से हम इस .env फाइल में जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो हम सेव कर देंगे। इसके बाद हमने एक और चीज़ भी सेव करनी है, वो क्या है, वो हमारा ये नाम है जो हमने वेब अनलॉकर जोन जो हमने सेटअप किया ना, इसको किस नाम से सेटअप किया है इसको हम जो है यहाँ पर कॉपी पेस्ट करेंगे। इसका नाम क्या होगा, वेब अंडरस्कोर अनलॉकर। आपने ख्याल रखना है कि इसी नाम से जो है आपने इसको सेटअप करना है। और ये हमारा जो है एपीआई की और वेब अनलॉकर जोन ये हमने सेटअप कर लिया है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हमने क्या करना है, हमने अब अपने एंथ्रोपिक की जो एपीआई की है वो सेटअप करनी है। ब्राइट डेटा का मैंने आपको बता दिया है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है और इसकी यूटिलिटी क्या है। अब हम करेंगे एंथ्रोपिक एपीआई कीज। अगर आप लिखें, ये हमारा आ चुका है एपीआई की सेगमेंट एंथ्रोपिक का। इसकी भी मैं आपको जो है वो लिंक्स शेयर कर दूंगा आपको, ताकि सर्च भी ना करनी पड़े। यहाँ पर हम बनाएंगे एक नई की और हम इसको रख लेते हैं AI विद हसन। सेम नाम से हम अपने एपीआई की यहाँ पे बना लेते हैं, ये ज़रूरी नहीं है, आप किसी भी नाम से बना सकते हैं। इसको हमने कर लिया ऐड। अब ये जो की है ना, इसको मैं करूँगा कॉपी, और देन अगेन ये बहुत सीक्रेट की है और आपने किसी और के साथ शेयर नहीं करनी, लेकिन मैं आपको सिर्फ बताने के लिए, ताकि आपके साथ कोई भी जो है वो कन्फ्यूजन ना रहे, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एंथ्रोपिक एपीआई की के नाम से हम इसको सेटअप करेंगे, और जो एपीआई की हमने बनाई है वो मैंने यहाँ पर सेव कर ली है जी। तो अब हमने अपनी एपीआई कीज जो है वो सेटअप कर ली है। अब नेक्स्ट पार्ट में हमने अपना न्यूज़ स्क्रैपर जो है वो सेटअप करना है। न्यूज़ स्क्रैपर सेटअप करने के लिए कुछ डिपेंडेंट हमें कोड या फंक्शंस बनाने पड़ेंगे। उसके लिए हम एक सेपरेट फाइल बनाते हैं यूटिल्स की। यहाँ पर सारे हमारे जो डिपेंडेंट फंक्शंस होंगे वो हम सेटअप करेंगे। तो हम शुरू करेंगे अपने पहले फंक्शन से। पहले फंक्शन में हमने क्या करना है कि जो टॉपिक हमें फ्रंट एंड से यूजर भेज रहा है उसके अगेंस्ट हमने एक यूआरएल जो है वो क्रिएट करना है। जैसे अगर आप देखिए हमारे न्यूज़ के सेगमेंट में, तो ये जो ऊपर यूआरएल है ये एक टॉपिक के अगेंस्ट जो है वो बिल्ड हुआ है। अगर आप देख सकें तो ये बिटकॉइन के लिए स्पेसिफिक एक यूआरएल है। इस तरह का हमने यूआरएल जो है वो क्रिएट करने के लिए एक फंक्शन बनाना है। फॉर एग्जांपल उसको हम क्या करें कि एक फंक्शन हो, उसको हम दें बिटकॉइन या एक टॉपिक दें, और वो हमें इस तरह का यूआरएल जो है वो रिटर्न करे। ऐसा हमने फंक्शन बनाना है। ये देखें, ये news.google की है और यहाँ क्वेरी जो है ये बिटकॉइन की क्वेरी है। तो हमें इस तरह का एक फंक्शन क्रिएट करना है। मैं सिंपल जो है अपने कोड को कॉपी पेस्ट करता हूँ। सिंपल जैसे मैंने बताया कि इसको हम बिटकॉइन टाइप चीज देंगे और ये रिटर्न करेगा हमारे पास पूरा यूआरएल। तो ये हमने लिखा है जनरेट वैलिड न्यूज यूआरएल। ये एक हमें फंक्शन चाहिए। मैं साथ आपको बाकी फंक्शंस भी बताता हूँ। दूसरा जो हमें मेन फंक्शन चाहिए न्यूज स्क्रैपिंग के लिए वो ये है कि इस यूआरएल को हमने स्क्रैप करना है विद हेल्प ऑफ ब्राइट डेटा। इसके लिए हम क्या फंक्शन बनाएंगे, फॉर एग्जांपल डेफ स्क्रैप विद ब्राइट डेटा, और इसमें हमने क्या देना है, एक यूआरएल जो है वो हम पास करेंगे और ये हमें रिटर्न करेगा HTML। फॉर एग्जांपल HTML जो इसने स्क्रैप की होगी उस डेटा से वो हमें रिटर्न करेगा। इसका कोड भी जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं फंक्शन अगर कॉपी पेस्ट करूँ, ये देखें, इसको हम सिंपल एक यूआरएल दे रहे हैं और ये हेडर्स पहले सेटअप करेगा। इसके लिए हमें ब्राइट डेटा एपीआई की चाहिए जो कि हमने यहाँ पर सेटअप की है, एपीआई टोकन।
इसको हम यहाँ पर API टोकन के नाम से चेंज कर लेते हैं। वेरिएबल OS हमें यहाँ इंपोर्ट करना पड़ेगा, हम साथ साथ अपनी लाइब्रेरीज भी इंपोर्ट करते हैं। ये हमारा OS भी इंपोर्ट हो चुका है। ये क्या कर रहा है बेसिकली, ये ब्राइट डेटा का एक एंड पॉइंट है। ये जो एंड पॉइंट है API brightdata.com रिक्वेस्ट, इस पे ये भेजेगा, क्या भेजेगा, हमारा पेलोड। पेलोड में क्या चीज़ें हैं, पेलोड में हमारी तो एक्सेस की है, जो एक्सेस की हमें रिक्वायर्ड है ऑफ कोर्स ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन के लिए। वो URL है जो हमने स्क्रैप करना है। कौन सा URL है, ये वाला URL। और तीसरी चीज़ हेडर्स है, ये हमारे हेडर्स हैं। ठीक हो गया। इस हेडर्स के अंदर हमारी जो है वो API की एग्जिस्ट करेगी। तो हेडर्स, पेलोड और ब्राइट डेटा को हमने रिक्वेस्ट करनी है कि यार इस वेबसाइट से या इस पेज से हमें डेटा जो है वो स्क्रैप करके दो। रिक्वेस्ट की लाइब्रेरी हमने इंपोर्ट नहीं की हुई, साथ साथ हम इंपोर्ट्स भी करते रहेंगे ताकि हमें पता रहे कि कौन सी चीज़ कहाँ इस्तेमाल हो रही है। ये देखें, फास्ट API से हमने HTTP एक्सेप्शन जो है वो इंपोर्ट कर लिया है। ये हमारा दूसरा फंक्शन हो चुका है। ये फंक्शन अब क्या कर रहा है हमारा, हमने सिंपल पहले URL क्रिएट किया टोकन से, जो कीवर्ड था उससे। उसके बाद हमने URL को ब्राइट डेटा को दे दिया कि यार अब हमें स्क्रैप करके ला के दो, और साथ हमने अपनी API टोकन था वो भी हमने पास ऑन कर दिया। अब तीसरा चीज़ क्या है, ये अब जो हमें रिटर्न करेगा ना टेक्स्ट, ये HTML है। हमने इस HTML को अब क्लीन करना है ताकि हमारे पास जो वैलिड इन्फॉर्मेशन है सिर्फ वो आए। HTML के टैग्स और जो HTML स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है वो हमें नहीं चाहिए। तो अब हम एक फंक्शन बनाएंगे, वो इस टेक्स्ट को जो HTML है इसको क्लीन करके हमें एक टेक्स्ट जो है वो रिस्पॉन्स में देगा। तो ये हमारा फंक्शन है HTML टू टेक्स्ट के लिए। ये फंक्शन बेसिकली हमारा जो HTML पार्स करके हमें ब्राइट डेटा ला के देगा वापस, उसको HTML को हम कन्वर्ट करेंगे टेक्स्ट में, और उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं ब्यूटीफुल सूप। ये मेरे ख्याल से सबसे मशहूर लाइब्रेरी है और इसके लिए हम इसको इंपोर्ट भी करते हैं। फ्रॉम BS4 हमने ब्यूटीफुल सूप जो है वो इंपोर्ट भी कर लिए। हमने क्या करना है, इस ब्यूटीफुल सूप को सिंपल HTML कंटेंट देना है जो कि हमें पिछले फंक्शन से रिटर्न हुआ है, और ये बिल्ट इन फंक्शन है ब्यूटीफुल सूप की। इसमें हम कुछ नहीं कर रहे, हम सिंपल एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ब्यूटीफुल सूप का, और उस सूप ऑब्जेक्ट में हम कह रहे हैं कि हमें सिर्फ टेक्स्ट ला के दो, और जो सेपरेटर है वो हमें न्यू लाइन के सेपरेटर से हमें टेक्स्ट ला के दो। हमें जो HTML बेसिक टैग्स हैं, ये जो HTML स्पेसिफिक hrefs या रेफरेंसेस हैं, ये हमें नहीं चाहिए। हमें एक्चुअल टेक्स्ट जो है वो हमें इससे रिटर्न में चाहिए। ये भी हमने यहाँ से क्लियर कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट में जो ये क्लियर डेटा सेट है ना, इसमें से हमने सिर्फ हेडलाइंस निकालनी है, क्योंकि इसमें बहुत और भी चीज़ें होंगी जो हमें नहीं चाहिए। इन डेप्थ लंबे आर्टिकल्स होंगे, वो हमें नहीं चाहिए। हमें सिर्फ हेडलाइंस जो है वो चाहिए। तो अब इस टेक्स्ट में से हमने हेडलाइंस जो है वो एक्सट्रैक्ट करनी है, और हेडलाइंस एक्सट्रैक्ट करने का जो फंक्शन है वो भी हमने लिखा हुआ है। बहुत ही सिंपल और ईजी फंक्शंस हैं, और इस वजह से मैं जो है उनको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास जो कंटेंट होगा, इसमें से हमने सिर्फ हेडलाइंस और जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ना, वो हमने एक्सट्रैक्ट करनी है। क्या कर रहे हैं, हम सिंपल पार्सिंग कर रहे हैं। ये देखें, हम स्ट्रिप कर रहे हैं लाइंस को, और उसके बाद हम लाइन बाय लाइन इसको लूप में ले रहे हैं। अगर तो लाइन में मोर है, अगर तो मोर इन्फॉर्मेशन है, तो फिर हम और जाके इसको देखें सेम लाइन में अपेंड कर रहे हैं। बहुत सिंपल बेसिक पाइथन लेवल कोड है, इसमें बहुत क्या नाम है कोई लॉजिक इस्तेमाल नहीं हुई। हमने सिंपल लाइन बाय लाइन पार्स किया। अगर तो लाइन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो हमने सेम लाइन में अपेंड किया, वरना हमने जो है वो एक नई लाइन जो है वो ऐड की है। ये बेसिकली हम एक कह लें कि हेडलाइंस की डिफरेंट लाइंस बना रहे हैं। उसके बाद एंड पे इसको हम ज्वाइन करेंगे न्यू लाइन की कैरेक्टर के साथ, ताकि हर हेडलाइन जो है वो एक नई लाइन में शो हो, और जो स्ट्रिंग है हमारा वो हम रिटर्न करेंगे। ये हमारा जो है काम, हेडलाइंस का भी हमारा जो काम था वो हो चुका है। लास्ट पार्ट में हमने क्या करना है कि हम न्यूज स्क्रैपर का जो डेटा है हेडलाइंस का, उसको हमने एक समरी के तौर पे इस्तेमाल करना है। समरी के तौर पे किस तरह इस्तेमाल करना है कि अब हम लाइन बाय लाइन हेडलाइन तो नहीं पढ़ते। जब आप कोई न्यूज़ सुनते हैं, अगर आपने कभी टीवी पे न्यूज़ देखी है या कोई पॉडकास्ट सुनी है, वो ये तो नहीं बोल रहे होते कि क्या नाम है फुटबॉल में FC बार्सिलोना बीट रियल मैड्रिड, और फिर अगली करते हैं एटलेटिको मैड्रिड बीट वेलेंसिया। तो ऐसे तो नहीं होता। तो कोई ना कोई बीच में वर्ड्स होते हैं, वो एक स्टोरी टाइप सुना रहे हैं कि इन टुडेज न्यूज़ हेडलाइन ये हैं। वो पहले बीच में कोई जो है एडिशनल या ब्रिज वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह न्यूज़ आपने कभी सुनी है तो वो न्यूज़ के फॉर्मेट में उसको लेकर आएगा। किस तरह न्यूज़ के फॉर्मेट में लेकर आएगा, वो एक LLM के थ्रू, एंथ्रोपिक LLM जो क्लॉड हम यूज़ करेंगे, उसको हम ये सारी हेडलाइंस देंगे और उसको हम एक बड़ा प्रॉम्प्ट देंगे कि एक्ट एज ए न्यूज़ प्रॉम्प्टर, और उसको हम जो हेडलाइंस देंगे उसको हम कहेंगे कि न्यूज़ की तरह इस हेडलाइंस को जो है वो समराइज करो, ताकि हम जब नेक्स्ट फेज में इसको रेडिट को इकट्ठे समराइज करें तो वो न्यूज़ किस तरह लगे।
सिर्फ रैंडम हेडलाइंस ना हो कि आज ये हुआ, नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट लाइन, इस तरह ना हो। वो एक न्यूज़ की फॉर्म में हेडलाइंस हो जिसमें चंक्स ऑफ इन्फॉर्मेशन हो, और एलएलएम को ये भी पता हो कि कौन सी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि उसको ज़्यादा हाईलाइट करे, और कौन सी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो रिपीटेटिव है और शायद उसको स्किप भी करना जो है वो फाइन है, क्योंकि मल्टीपल आर्टिकल्स हैं वहाँ पर और मल्टीपल आर्टिकल सेम चीज़ भी कह सकते हैं। तो एक एलएलएम यहाँ पर हमें फ़ायदा देगा, हम उसको सारे टेक्स्ट देंगे और उसे कहेंगे कि सिंपल इसको न्यूज़ की तरह फॉर्मेट करो। वो फंक्शन हमने किस तरह लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ। वो बहुत ईजी फंक्शन है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो हमारा प्रॉम्प्ट होगा। वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह लिखना है। मैंने काफ़ी टेस्टिंग की है और मैंने वो प्रॉम्प्ट जो है वो भी आपके साथ यहाँ शेयर किया है। सारा कोड एवरीथिंग विल बी अवेलेबल इन माय गिटहब, सो डोंट वरी अबाउट दैट। इसमें हमने क्या करना है, इसमें हम जो हेडलाइंस हैं जो हमें यहाँ से आई हैं पिछले फंक्शन से वो देंगे, और ऑफ कोर्स हम एपीआई की देंगे, क्योंकि एंथ्रोपिक के थ्रू ये हमने लाइब्रेरीज इंपोर्ट नहीं की, ये मैं इंपोर्ट करता हूँ अभी। हमने एंथ्रोपिक के थ्रू, इस एपीआई की के थ्रू ये हम सिस्टम प्रॉम्प्ट देंगे, और ये हम क्लाउड 3 ओपस जो है मॉडल ये इस्तेमाल कर रहे हैं। जो भी आपने मॉडल जो है वो इस्तेमाल करना है, आप इसको यहाँ पर इस मॉडल की जगह या इस एलएलएम की जगह उसको चेंज कर सकते हैं, और यहाँ हम उसे इन्वोक करेंगे और उसे रिस्पॉन्स मांगेंगे। हम उसको सिस्टम मैसेज देंगे। सिस्टम मैसेज क्या है, हमारा सिस्टम प्रॉम्प्ट। इसमें ये देखें क्या लिखा हुआ है, यू आर माई पर्सनल न्यूज एडिटर एंड स्क्रिप्ट राइटर फॉर अ न्यूज पॉडकास्ट। Your job is to turn raw headlines into a clean, professional and text-to-speech friendly news script. यहाँ पर हमने इसको ये प्रॉम्प्ट जो है वो डिज़ाइन करके दिया है। इसको मैंने बताया कि मैं तुम्हें सिंपल हेडलाइंस दूंगा रैंडम, उसको तुमने ऐसे फॉर्मेट करना है, ऐसे प्रिटिफाई करना है जैसे एक न्यूज़ प्रॉम्प्टर के तौर पे उसको इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ इसको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी है। डू नॉट इंक्लूड एनी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, इमोजीज, क्योंकि जब हम ऑडियो में जाएंगे तो इमोजी तो नहीं पढ़ सकता टेक्स्ट टू स्पीच, या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पढ़ सकता। इस तरह से मैंने कोई चीज़ें ऐड की हैं। प्रीएम्बल ऐड नहीं करना। प्रीएम्बल क्या होता है, जब आप एलएलएम से कोई सवाल पूछते हैं तो एलएलएम लार्जली इस तरह करता है, ओके हियर इज द रिस्पॉन्स, या शुरू में वो कहता है फॉर श्योर आई कैन हेल्प यू विद दिस आंसर। ये जो चीज़ें हैं ना, शुरू में वो जो पहले प्रॉम्प्ट करता है कि हाँ मैं दे रहा हूँ आपको जवाब, ये इसको कहते हैं प्रीएम्बल। तो हमें प्रीएम्बल नहीं चाहिए, हमें डायरेक्ट जो है वो आंसर चाहिए। और मैंने वो चीज़ें ऐड की जो कि रिक्वायर्ड हैं टेक्स्ट टू स्पीच के लिए, तो आप सिंपल इसको कॉपी पेस्ट करेंगे एंड दिस शुड वर्क फाइन। उसके बाद हमने चैट एंथ्रोपिक यूज़ करके जो क्लाउड का मॉडल है वो इस्तेमाल किया है। टेम्परेचर और मैक्स टोकन्स भी मैंने यहाँ डिफाइन किए हैं। एपीआई की वो है जो हम मॉडल को फंक्शन में दे रहे हैं। और सिस्टम मैसेज और ह्यूमन मैसेज, देखिए ह्यूमन मैसेज क्या है, यहाँ ह्यूमन मैसेज के तौर पे हेडलाइंस हैं और सिस्टम मैसेज के तौर पे सिस्टम प्रॉम्प्ट है। और यहाँ से जो हमें रिस्पॉन्स आएगा वो हम रिस्पॉन्स का कंटेंट जो है वो हम रिटर्न कर रहे हैं। अब इस फंक्शन की जो डिपेंडेंट इंपोर्ट्स हैं वो मैं इंपोर्ट करता हूँ। इसमें कुछ हमने लाइब्रेरीज इंस्टॉल की हुई हैं, कुछ हमने लाइब्रेरीज इंस्टॉल नहीं की हुई, तो हम साथ साथ देखेंगे। जहाँ पर हमें इशू आएगा हम उन लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करेंगे। हम यहाँ पर लैंगचेन यूज़ कर रहे हैं, देखिए लैंगचेन एंथ्रोपिक और लैंगचेन कोर के मैसेजेस का जो सिस्टम मैसेज और ह्यूमन मैसेज, ये वाले जो प्रॉम्प्ट्स हैं वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने अगर किसी और लाइब्रेरी से यूज़ करना है तो आप उसके थ्रू यूज़ कर लें। एंथ्रोपिक की अपनी लाइब्रेरी भी है, लेकिन बेस्ट मेरे ख्याल से लैंगचेन है। मल्टी एलएलएम या मल्टी मॉडल अगर आपने एप्लीकेशंस बिल्ड करनी है तो लैंगचेन इज़ द वे टू गो। लैंग्राफ और लैंगचेन, और वो दोनों हम इस प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहे हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप रेप्लिकेट कर सकते हैं। ब्राइट डेटा एक ऐसा पेड मॉडल था, ऑफ कोर्स चैट एंथ्रोपिक भी पेड है, लेकिन उसके फ्री ऑल्टरनेटिव्स हैं। इसमें सिर्फ एक चीज़ है जिसका फ्री ऑल्टरनेटिव नहीं है, वो है ब्राइट डेटा, और उसके लिए भी मैंने आपको एक कूपन कोड नीचे शेयर किया हुआ है, वो भी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। तो आप फ्री में इस प्रोजेक्ट को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अब यहाँ तक हमारी यूटिल्स जो है न्यूज़ स्क्रैपर की वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर तो आपने हमेशा एक टॉपिक ही इस्तेमाल करना है तो मेरे ख्याल से दिस इज इनफ, लेकिन क्योंकि ये एप्लीकेशन जो है वो प्रोडक्शन लेवल है और डेवलप्ड है फॉर मल्टीपल टॉपिक्स, के मल्टीपल टॉपिक्स यूजर जो है वो एंटर कर सके और उसको जो है वो रिस्पॉन्स आए, उस काम के लिए हम एक एक्स्ट्रा फंक्शन लिखेंगे। वो सिंपल ये है कि इफ देयर इज मोर देन वन टॉपिक विच इज रिसीव्ड, तो वो जो है हम उसको प्रोसेस कर सकें। बहुत सिंपल सा फंक्शन है, जनरेट न्यूज़ यूआरएल्स टू स्क्रैप। इसमें हम लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स पास ऑन करेंगे और एक डिक्शनरी जो है ये रिटर्न करेगा। उस डिक्शनरी में क्या होगा, की होगी कीवर्ड, और जो वैल्यू है वो एक्चुअल यूआरएल होगी। तो ये देखें क्या कर रहा है, सिंपल ये फॉर लूप आइटरेट कर रहा है फॉर कीवर्ड इन लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स वैलिड यूआरएल्स डिक्ट। ये जो डिक्शनरी है इसमें जो कीवर्ड है ये की बना दें, और जो वैल्यू है ये जनरेट करें वैलिड न्यूज़ यूआरएल, और इसका कीवर्ड का जो यूआरएल है वो यहाँ हम पेस्ट कर देंगे। हमने सारा जो लार्जली हमारा काम था, हमने समराइज का भी कर लिया, हेडलाइंस बनाना, सारा कुछ हमने सेटअप कर लिया है। अब हमारा सिर्फ एक काम रह गया, वो ये है कि हमने न्यूज़ स्क्रैपर जो है उसको हमने ओवरऑल सेटअप करना है। न्यूज़ स्क्रैपर को सेटअप करने के लिए सबसे पहले तो हम अपना इंपोर्ट कर लेते हैं सारा कुछ यूटिल से।
हाँ जी, अब मैंने अपना कोड जो है वो पेस्ट कर दिया है न्यूज़ स्क्रैपर का। इसको इन डेप्थ स्टडी या डिस्कस करने से पहले मैं एक छोटा-सा कॉन्सेप्ट जो है वो एसिंक्रोनस का, जो यहाँ आपको एसिंक का कीवर्ड नज़र आ रहा होगा, वो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। एसिंक्रोनस बेसिकली क्या होता है, ये अलाउ करता है कि एट वन टाइम 2 चीज़ें हो सकें। ये जो एसिंक्रोनस वाला फंक्शन है ये एक जगह पे रन होता रहेगा, लेकिन जो बाकी कोड है उसको इसकी वजह से ना रोकें, बाकी कोड को भी चलने दें। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर इसके रिजल्ट जो है वो बाकी कोड में ज्वाइन हो जाएंगे। अगर तो मैं इसको एक एनालॉजी से समझाने की कोशिश करूं तो फॉर एग्जांपल अगर आप कोई खाना कुक कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, आप फॉर एग्जांपल पास्ता बना रहे हैं, पास्ता आपने स्टोव पे बॉईल होने रखा है। अब आपके पास 2 ऑप्शन, या तो आप वेट कर लें खड़े होकर जब तक बॉईल नहीं होता, मैं अगला कोई काम नहीं कर सकता, आपने वेजिटेबल्स या कोई भी चीज़ कट करनी है वो आप ना करें, या दूसरी ऑप्शन जो एसिंक्रोनस ऑप्शन है वो ये है कि आप बॉईल होने रख दें पास्ता, और इन द मीनवाइल जो कि इंडिपेंडेंट टास्क है कटिंग का, वो आप साथ साथ करते रहें। तो एसिंक्रोनस फंक्शंस जो हैं वो इसी तरह काम करते हैं कि एक अलग सेक्शन में वो काम करते रहते हैं, रन होते रहते हैं, और जो इंडिपेंडेंट टास्क्स हैं उनके, वो इन द मीनवाइल पैरेलल में रन होते रहते हैं। ये मैंने छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट देना था। मैंने अब यहाँ क्या किया है, एक क्लास बना ली है न्यूज़ स्क्रैपर के नाम से। पहले तो मैंने जैसा आपको बताया load.env से हमारे सारे जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं .env फाइल में वो अवेलेबल हो जाएंगे, और इसके बाद यहाँ पर हमने एसिंक लिमिटर यूज़ किया है। इसका मतलब यह है कि पर सेकंड मैक्सिमम 5 रिक्वेस्ट हम सेंड करेंगे गूगल न्यूज़ की एपीआई को। तो ये बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करके कोड लिखा गया है। इस वजह से यहाँ पर हमने एसिंक्रोनस जो है वो लिमिटिंग किया है कि नॉट मोर देन 5 रिक्वेस्ट पर सेकंड। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने एक फंक्शन बनाया है एसिंक्रोनस, जिसका नाम है स्क्रैप न्यूज़, और स्क्रैप न्यूज़ में हम टॉपिक्स जो है वो भेजेंगे। ये टॉपिक्स क्या होगा, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स होगा। इसका मतलब है कि लिस्ट ऑफ टॉपिक्स होंगे जो हमारे फ्रंट एंड से आ रहे हैं। उसके बाद हम हर टॉपिक पे लूप करेंगे, और हर टॉपिक पे लूप करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्राई एक्सेप्ट का ब्लॉक है। यहाँ दोबारा मैंने एसिंक्रोनस से एक फंक्शन लगाया है विद रेट लिमिटर, जो कि रेट लिमिटर हमने यहाँ पर डिफाइन किया है। सबसे पहले जो टॉपिक है हमने क्या किया, उसको हमने जनरेट किए न्यूज़ यूआरएल्स। उसके बाद यूआरएल करने के बाद क्या था कि हर टॉपिक को हमने जो उसका यूआरएल है वो हमने यूआरएल देना है स्क्रैप करने के लिए ब्राइट डेटा को, और ब्राइट डेटा जो है हमें एचटीएमएल रिटर्न करेगा। यही स्टेप आप यहाँ देख सकते हैं। ये सारे फंक्शन हमने यूटिल्स में भी बनाए हैं। ये देखें, स्क्रैप विद ब्राइट डेटा वो हमें एचटीएमएल दे रहा है। एचटीएमएल को क्लीन करने के लिए हमने एक और फंक्शन बनाया हुआ है, क्लीन एचटीएमएल टू टेक्स्ट। अब क्लीन टेक्स्ट से हमने हेडलाइंस क्रिएट करनी है। ये रहा सिंपल नेक्स्ट स्टेप। हमारे मेन फंक्शन जो था वो यूटिल्स था, हमने यहाँ पर सिंपल उसको कह लें कि हमने उसको कनेक्ट किया, या हमने उसको एवरीथिंग को हमने बाइंड किया टुगेदर। यहाँ पर हमारी एक्सट्रैक्ट हेडलाइंस से हमने उसको क्लीन टेक्स्ट जो है वो पास ऑन किया, और उसने हमें हेडलाइंस दे दी। और जो लास्ट स्टेप था, जो हमारा समरी का स्टेप था, वो हमारा समराइज हम कर रहे हैं एंथ्रोपिक के थ्रू। एंथ्रोपिक जो न्यूज़ स्क्रिप्ट के थ्रू हमने समराइज किया है, इसको हमने दी है एपीआई की, एंथ्रोपिक एपीआई की। ये वाली एपीआई की आपके .env फाइल में अवेलेबल है, ये रही एंथ्रोपिक की एपीआई की। और इस एपीआई की के साथ हमने जो हेडलाइंस थी वो हमने दी हैं इस फंक्शन को। ये आप देख सकते हैं, अगर आप लास्ट फंक्शन ये देखिए, इसमें एपीआई की देनी थी हमने समराइज करने के लिए, और हेडलाइंस देनी थी, और एग्जैक्ट वही 2 चीजें हमने दी हैं, एपीआई की और हेडलाइंस। तो जो ये समरी देगा ना, क्योंकि ये हमने मल्टीपल टॉपिक्स के लिए कोड लिखा हुआ है, तो इस रिजल्ट्स की डिक्शनरी में क्या होगा कि उसके अंदर एक की बन जाएगी। की क्या होगी, वो टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल अगर डोनाल्ड ट्रंप है तो डोनाल्ड ट्रंप की होगी, और जो उसकी न्यूज समरी एक्सट्रैक्ट हुई है ना, वो उसकी वैल्यू बन जाएगी एक डिक्शनरी में। तो इस तरह यहाँ पर हमारे पास एक डिक्शनरी जो है वो सेटअप हो जाएगी टॉपिक बाय टॉपिक। और उसके बाद जो हमारी डिक्शनरी है ना, वो हम यहाँ पर रिटर्न कर रहे हैं विद मेन की न्यूज एनालिसिस। ये हमारा मेन स्क्रैपर जो है वो बन चुका है। अब इस न्यूज स्क्रैपर को हमने बैकएंड लॉजिक में कहाँ सेटअप करना था, यहाँ पर। अगर हम अपने बैकएंड वाले फाइल में जाएं तो हमें पता है कि हमने यहाँ पर अपना स्क्रैपर जो है वो सेटअप करना था। सिंपल एक लाइन ऑफ कोड से हमारा स्क्रैपर जो है वो सेटअप होगा। सबसे पहले तो हम इसको करेंगे इंपोर्ट, ठीक है। ये हमारा ये वाला जो क्लास थी, इसको हमने करना है इंपोर्ट। अब यहाँ जो स्क्रैप न्यूज़ था, इसको भी हम साथ साथ जो है वो सेटअप करते रहते हैं। इसको हमने सिंपल ये करना है, न्यूज़ स्क्रैपर बनाएंगे। इसको पहले इसकी एक वो बनाएंगे ऑब्जेक्ट इस क्लास की, और उसके बाद यहाँ पर हम अवेट यूज करेंगे रन करने के लिए, क्योंकि एसिंक्रोनस के साथ जो है वो अवेट यूज होता है। जहाँ पर आपको यहाँ तो हमने डिफाइन किया एसिंक्रोनस के साथ, और यहाँ पर हम उसको जब रन करेंगे तो अवेट के साथ रन करेंगे कि जितना इसको टाइम चाहिए, ये अपना आराम सुकून से जो इसको टाइम चाहिए स्क्रैपिंग करने के लिए वो ये कर सके। और न्यूज़ स्क्रैपर हमने जो है वो बनाया हुआ है, और हम इसका कौन सा मेथड यूज करेंगे, ये स्क्रैप न्यूज़ हमने इसका मेथड यूज करना है, और इसमें हमने टॉपिक्स जो है वो पास ऑन करना है। तो ये हमारा स्क्रैप न्यूज़ हो गया। टॉपिक्स हमारे पास कहाँ से आएंगे,
टॉपिक्स हमारे पास आ रहे हैं, हमारे जो ये रिक्वेस्ट आ रही है ना, इसके अंदर टॉपिक्स एग्जिस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट डॉट टॉपिक्स। हाँ जी, तो अब हमारा बैकएंड जो कोड था जिसमें हमने न्यूज़ स्क्रैपर जो सेटअप करना था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न्यूज़ स्क्रैपर हमने जो है वो सेटअप कर लिया है। जो दूसरा अब हमारा मेन इंपॉर्टेंट टास्क है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है मेरे ख्याल से इस पूरे प्रोजेक्ट का, वो है कि अब हमने एक सोफिस्टिकेटेड रेडिट स्क्रैपर सेटअप करना है विद हेल्प ऑफ एमसीपी। ब्राइट डेटा एमसीपी को यूज़ करके हमने वो सेटअप करना है। उसके लिए सबसे पहले तो हम कोशिश करते हैं, जाके देखते हैं कि ब्राइट डेटा एमसीपी जो है उसका कोड क्या है और वो किस तरह जो है वो काम करता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये इसकी मेन गिट रिपोजिटरी। यहाँ पर आप इसके कोड से गो थ्रू कर सकते हैं, इसमें जो भी चीज़ें हैं आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन देखें एमसीपी की, तो आपको यहाँ पर एक पिक्चर से समझ आएगा कि जो ब्राइट डेटा के जो फीचर्स हैं, वेब अनलॉकर है, डेटा सेट्स हैं, सर्च एपीआईज हैं, ब्राउजर ऑटोमेशन है, ये सारा कुछ आप एक सिंगल एमसीपी सर्वर, जो ब्राइट डेटा का एमसीपी सर्वर है, उसको सेटअप करने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सिंपल इन जो फ्रंट एंड टूल्स हैं, कर्सर है, क्लॉड है, विंडसर्फ है, इस वीडियो में हम VS कोड के साथ बनाएंगे। इसके साथ आपने सिंपल एक टेक्स्ट देना है, एक प्रॉम्प्ट देना है, और जो ब्राइट डेटा का एमसीपी है वो आपको डेटा जो है वो गैदर करके ला के देगा। इस पे ये देखें, यहाँ टेबल ऑफ कंटेंट में डेमो भी है, क्विक स्टार्ट विद क्लॉड डेस्कटॉप भी है, इसमें और भी बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं। हमें यहाँ पर एक इन्होंने सर्वर फाइल भी दी हुई होगी, कॉन्फिग। ये देखें, ये हमारी कॉन्फिग फाइल है। इसमें जो है इस तरह हमने इसको जो है सेटअप करना है। मैं आपको बताता हूँ लाइन बाय लाइन अपने VS कोड में जाके कि हमने किस तरह सेटअप करना है। लिस्ट ऑफ अवेलेबल टूल्स भी हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस भी हैं। तो इन्होंने पूरी जो है वो गाइड सेटअप करके दी हुई है। आई विल लिंक दिस रिपो इन द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड आई सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू गो थ्रू इट। आप इसको एक्सप्लोर करें, आपको पता चलेगा कि कितनी ज़्यादा पावरफुल टूल है या एमसीपी की स्ट्रेंथ क्या है, और ब्राइट डेटा एमसीपी को आप लाजमी इस्तेमाल करें अपने लोकल प्रोजेक्ट्स में। तो ये एक छोटा सा मैं गो थ्रू करना चाहता था गिटहब की रिपो को। अब हम क्या करेंगे, अब हम चलेंगे अपने दोबारा कोड पे, एक नई फाइल बनाएंगे रेडिट स्क्रैपर के नाम से, redscraper.py, और यहाँ पर जो है हम अपना कोड लिखना शुरू करते हैं। मैंने ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है, जैसे मैंने मेंशन किया। मैं सिंपल उसको करता हूँ कॉपी, और उसको मैं जो हूँ लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूँ। ये इससे आपने जो है वो ओवरऑल नहीं होना। हम काफ़ी चीज़ें जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक तो हमने सिंपल यूटिल से अपने फंक्शन इंपोर्ट किए हैं, और उसके बाद कुछ बेसिक इंपोर्ट्स हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट इंपोर्ट्स 2-3 हमने देखनी है वो ये, तो एक तो हमने ये एमसीपी की इंपोर्ट्स देखनी है। ये देखें, ये 2 हमारी एमसीपी की इंपोर्ट्स हैं जो हमें अलाउ करेंगी हमारे एजेंट को एमसीपी टूल्स अवेलेबल कराने के लिए। उसके बाद ये हमारे एमसीपी टूल्स हम लोड करेंगे। इसके लिए हम लैंगचेन एमसीपी अडेप्टर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था कि हमारा LLM जो है वो LLM को हमें एजेंट बनाने के लिए किसी फ्रेमवर्क की ज़रूरत पड़ती है। आप किसी भी फ्रेमवर्क को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जो आजकल टॉप पे चल रहा है, जो सबसे फेमस है, जिसको क्या नाम है प्रोडक्शन एनवायरनमेंट्स में कंपनीज यूज़ कर रही हैं, वो है LangGraph। इसलिए मैंने LangGraph यहाँ ऑप्ट किया है। उसके बाद हमने एंथ्रोपिक जो है वो LLM यूज़ करना है। उसके लिए मैं LangChain यूज़ कर रहा हूँ, चैट एंथ्रोपिक क्लास वो यूज़ करेंगे। बाकी जो है वो AIO लिमिटर, ये सिंपल एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट को लिमिट करने के लिए, और load.in भी फाइल है, सिंपल आपके जो एनवायरनमेंट वेरिएबल्स हैं उनको अवेलेबल करती है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल्स हैं उनको सेटअप करेंगे। ये देखिए load.env। अब हमने अपने जो है मेन चीज़ वो सेटअप करनी है। मेन चीज़ हमारी क्या है, सबसे पहले तो हमने अपना सर्वर पैरामीटर सेटअप करने हैं एमसीपी के सर्वर पैरामीटर्स का। ये हमारे पास फॉर्मेट कहाँ से आया है, ये हमारे पास फॉर्मेट आया है इनके जो गिटहब में इन्होंने अपना कोड पुश किया है वहाँ से। ये देखिए अपनी इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है ना, वहाँ से हमें पता चला है कि अच्छा इनके आर्ग्यूमेंट्स में हमने ये देना है, कमांड ये होगी, और हमने API टोकन और वेब अनलॉकर जोन जो है वो हमने पास ऑन करना है। और एग्जैक्टली हमने वही किया है। API टोकन दिया, वेब अनलॉकर जोन दिया, और हमने ये कमांड रखी, और ये एमसीपी के थ्रू हमने जो इंपोर्ट किया था stdio सर्वर पैरामीटर्स, इसके थ्रू हमने ये सर्वर पैरामीटर्स जो हैं वो सेटअप किए। अब हमारा जो मेन काम हमारा ये है कि हमने स्क्रैप करने हैं टॉपिक्स। स्क्रैप करने के लिए हम async दोबारा अपना एक फंक्शन बनाएंगे स्क्रैप रेडिट टॉपिक्स के लिए, जो कि मैंने यहाँ पेस्ट किया है। इसका नाम है स्क्रैप रेडिट टॉपिक्स, और ये एसिंक्रोनसली रन करेगा क्योंकि ऑफ कोर्स हमने एमसीपी कॉल्स भेजनी है। और जैसे मैंने पहले बताया कि रादर देन वेटिंग फॉर दिस, हम इसको एसिंक्रोनस और अवेट के साथ इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हमें क्या चीज़ चाहिए, सबसे पहले तो हम देखें सर्वर पैरामीटर्स के साथ एमसीपी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। ये देखें पहली लाइन तो है stdio क्लाइंट और सर्वर पैरामीटर्स। यहाँ पर जो हमने सर्वर पैरामीटर्स डिफाइन किए हैं ना, इसके साथ हम रीड राइट सेशन जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। ये हमारा एमसीपी हो गया, और ये हमारा सेशन, ये देखें एसिंक विद क्लाइंट सेशन,
ये हमारे जो क्लाइंट सेशन है जो कि हमने इंपोर्ट किया है MCP के साथ, ये बेसिकली आप समझ लें कि MCP सेटअप करने के लिए ये 2 लाइन जो है वो हमने इस्तेमाल की हैं और यहाँ पर हमने सेशन जो है वो इनिशियलाइज किया है। ये जो 3 लाइन है ना मेन, ये आप समझ लें कि MCP की इनिशियलाइजेशन है, MCP के साथ कनेक्शन है और MCP के साथ डिस्कशन है। अब हमने इसको ऑफ कोर्स टूल्स भी देने हैं। टूल्स हमने ऑलरेडी जो है वो MCP लोड टूल्स के साथ हमने इंपोर्ट किए हैं। ये देखें LangChain MCP अडेप्टर्स, इसमें जो भी टूल्स अवेलेबल हैं वो सारे हमारे एजेंट के पास आ जाएंगे। अब मैंने क्या करना है, ये देखें, ये मैं यहाँ पर मैं एक एजेंट बना रहा हूँ, अपने LLM से एक एजेंट बना रहा हूँ। यहाँ पर हमें अपना मॉडल डिफाइन नहीं किया, वो मैं मॉडल डिफाइन कर लेता हूँ ताकि हमारा जो है वो एजेंट क्रिएट हो जाए। चैट एंथ्रोपिक के थ्रू मैंने अपना मॉडल बनाना है, क्लॉड 3.5 सोनेट में इस्तेमाल करूंगा। ये हमारा जो है अब LLM नहीं रहा, यहाँ पर अब एक एजेंट बन चुका है। अब इसको पता है कि अब ये टूल्स एक्सेस कर सकता है, अब ये और पावरफुल हो चुका है। जैसे शुरू में मैंने ईमेल समरी के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, उसी तरह अभी एक एजेंट बन चुका है। इट इज नॉट एन LLM एनीमोर। अब हमने क्या करना है कि सिंपल एक डिक्शनरी सेटअप की, टॉपिक वाइज हमने लूप में लिया और हमने अवेट किया। प्रोसेस टॉपिक एक फंक्शन है, वो मैं भी आपको नीचे लिख के बताता हूँ या कॉपी पेस्ट करता हूँ। उसके साथ हमने एजेंट दिया उसे और टॉपिक दिया, और ये जो प्रोसेस टॉपिक वाला टास्क है ना, इसके अंदर अब हम प्रॉम्प्ट देंगे। इसके अंदर हम 2 प्रॉम्प्ट्स देंगे। एक तो सिस्टम प्रॉम्प्ट देंगे, उसको बताएंगे एजेंट को कि तुम्हारा मेन टास्क क्या है, जो सिस्टम प्रॉम्प्ट होता है, और उसको फिर एक यूजर प्रॉम्प्ट देंगे कि मेन तुम्हारा टास्क ये है और फिर यूजर तुमसे ये चाह रहा है। वो हम इसको बताएंगे, वो मैं आपको बताता हूँ कि वो किस तरह सेटअप करना है। और रिटर्न हमें वो क्या करेगा, वो हमें एक समरी रिटर्न करेगा जो कि वो रियल टाइम में लाइव स्क्रैपिंग रेडिट करके ला के हमें देगा, और वो समरी हम इसमें स्टोर करेंगे। इस समरी को फिर हम अपने रिजल्ट्स वाली, ये रेडिट रिजल्ट्स वाली डिक्शनरी में स्टोर करेंगे और हम इसको फिर रिटर्न कर देंगे यहाँ पर रेडिट एनालिसिस की डिक्शनरी के साथ। जैसे हमने न्यूज़ स्क्रैपर के एंड पे न्यूज़ एनालिसिस रिटर्न किया था, इसमें रिजल्ट्स थे, इसी तरह रेडिट स्क्रैपर में हम रेडिट एनालिसिस जो है वो हम रिटर्न करेंगे। अब मेन चीज़ जो है हमारी प्रोसेस टॉपिक, वो हमने नहीं सेटअप किया। प्रोसेस टॉपिक सेटअप करने के लिए मैं करता हूँ अपना कॉपी, दोबारा एसिंक हम फंक्शन लिखेंगे। अब मेन चीज़ जो हमने देखनी है यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया कि एजेंट और टॉपिक हम इस प्रोसेस टॉपिक वाले फंक्शन को दे रहे हैं, और एक कर क्या रहा है, हमने मैसेजेस सेटअप किए। एक मैसेज हमारा ये देखें सिस्टम का मैसेज है और दूसरा मैसेज हमारा यूजर का है। जो सिस्टम का मैसेज है ना, ये उसका रोल बताएगा, इस एजेंट का रोल बताएगा। एजेंट का रोल क्या है, यू आर अ रेडिट एनालिस्ट एक्सपर्ट, यूज अवेलेबल टूल्स टू डू द फॉलोइंग, फाइंड टॉप 2 पोस्ट अबाउट द गिवन टॉपिक बट ओनली आफ्टर दिस स्पेसिफिक डेट। ये जो डेट है ना, ये मैंने वेरिएबल रखी है। ये क्यों वेरिएबल रखी है, ताकि ये हमेशा लेटेस्ट जो लास्ट 2 वीक्स के अंदर का डेटा है ना, वो स्क्रैप करके ला के दे। उसके लिए 2 लाइन्स ऑफ कोड है, बहुत ही सिंपल है। डेट टाइम ये टुडे देख रहा है, उसमें से 14 डेज माइनस करके जो 14 डेज अगो वाली डेट है ना, वो हम यहाँ पर पार्स करेंगे हमेशा, ताकि हमारा प्रॉम्प्ट जो है ना, वो हमेशा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर करके ला के दे, नथिंग बिफोर दिस डेट स्ट्रिक्टली। उसके बाद हमने कहा एनालाइज करें कंटेंट एंड सेंटीमेंट और फिर समरी बना के दें। हमारे एजेंट का रोल ये है। उसके बाद जो यूजर का प्रॉम्प्ट है, वो भी मैंने प्रॉम्प्ट इंजीनियर किया। इसमें मैंने काफी टाइम लगा के इसकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग किया। बाकी प्रॉम्प्ट्स जब देखेंगे तो आई हैव स्पेंट क्वाइट सम टाइम ट्राइंग एंड टेस्टिंग डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स, लेकिन ये इन प्रॉम्प्ट से मुझे सबसे अच्छा रिजल्ट आया। अगर आपको किसी और प्रॉम्प्ट से बेहतर रिजल्ट आता है तो फील फ्री टू शेयर दैट इन द कमेंट सेक्शन या मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पे, ताकि हम जो है इस प्रोजेक्ट को फर्दर इंप्रूव कर सकें। इनफैक्ट यू कैन ऑल्सो ओपन अ पुल रिक्वेस्ट और एन इशू इन द गिटहब, जहां पर मैं इसको शेयर करूंगा। आप उस पर भी कोई भी अपना टॉपिक या क्वेश्चन जो है वहाँ शेयर कर सकते हैं। तो ये हमारा यूजर कंटेंट होगा, यूजर प्रॉम्प्ट होगा। एनालाइज रेडिट पोस्ट अबाउट दिस टॉपिक, ये टॉपिक हमने फंक्शन में दिया है। और उसके बाद में डिस्कशन पॉइंट्स देखो, की ओपिनियंस एक्सप्रेस देखो, और समराइज करके हमें जो है वो रिस्पॉन्स जो है ला के दो। ये ब्यूटी यहाँ पर आप देखें कि हमने इतनी सोफिस्टिकेटेड जो वेबसाइट है रेडिट की, जो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्क्रैप। अगर आप में से किसी ने नॉर्मल स्क्रैपिंग के थ्रू रेडिट ट्राई किया है बॉट के थ्रू, तो आपको पता होगा कि उसके कितना सोफिस्टिकेटेड एंटी बॉट मैकेनिज्म है। उसको अब हम स्क्रैप कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ब्राइट डेटा MCP विद अ मेयर प्रॉम्प्ट। सिर्फ हम ये प्रॉम्प्ट्स दे रहे हैं टॉपिक के साथ कि इस टॉपिक को हमें स्क्रैप करके ला के दो, और वो हमें कंटेंट जो है वो स्क्रैप करके ला के दे रहा है। हम यहाँ पर कुछ कनेक्ट नहीं कर रहे। और जैसे मैंने बताया था, एजेंट को खुद पता है कि कौन सा टूल इसने इस्तेमाल करना है। अगर वो कैप्चा में फंस गया है तो कौन सा टूल ब्राइट डेटा का MCP उसको हेल्प करके कैप्चा सॉल्व कराएगा, किस तरह वो करके सारा डेटा हमें ला के दे रहा है, ये हमारी टेंशन नहीं है। इट इज़ नॉट आवर हेडेक। हमने एक एजेंट बनाया, उसको रिक्वायर्ड टूल्स दिए MCP, ब्राइट डेटा MCP के थ्रू, और उसको हमने टास्क दे दिया। आपके सामने मैंने सिर्फ प्रॉम्प्ट दिया और हमने रिक्वायर्ड MCP टूल्स जो हैं वो प्रोवाइड कर दिए। अब वो कर किस तरह है काम, वो इट इज़ फॉर द मॉडल टू फिगर इट आउट।
तो ये अब हम सिंपल हमारा प्रॉम्प्ट हो गया मैसेजेस का। हमने अब कुछ नहीं करना, हमने एजेंट को इन्वोक करना है दोबारा अवेट के साथ, और मैसेजेस जो है हमारे मैसेज हमने लिखे हुए हैं, और जो रिस्पॉन्स आएगा वो सिंपल हमने रिटर्न करना है। अगर कोई एक्सेप्शन आती है, हमने ट्राई एक्सेप्ट किया हुआ है, अगर कोई एक्सेप्शन आती है तो उसको रेज कर दें। अब हम इस रेडिट स्क्रैपर को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बैकएंड वाले फंक्शन में। हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें तो सबसे पहले इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, इसकी फंक्शनैलिटी को फ्रॉम रेडिट स्क्रैपर इंपोर्ट। हमने क्या चीज़ इंपोर्ट करनी है, स्क्रैप रेडिट टॉपिक्स, ये हमने करना है इंपोर्ट। और अब इसको हमने इस्तेमाल कहाँ करना है, हमने इसको यहाँ यूज़ करना है। ये जो वाला हमारा सेक्शन था, अभी ये स्क्रैप रेडिट वाली की हमें यहाँ ज़रूरत नहीं है। और ऑफ कोर्स ये जो हमने पहले फिक्स्ड रिस्पॉन्स सेटअप किया हुआ था, अब हम यहाँ पर अवेट के साथ दोबारा, क्योंकि हमारा फंक्शन एसिंक के साथ है, तो हम अवेट के साथ कर रहे हैं इसको यूज़। तो दोबारा ऊपर की तरह रिक्वेस्ट और टॉपिक्स जो हैं हम उसको दोबारा यहाँ पास ऑन कर देंगे। तो ये हमारे स्क्रैपर्स जो थे वो सेटअप हो चुके हैं। अब हमारा जो अगला टास्क है वो हमारा अगला टास्क है कि हमने जो स्क्रैप्ड इन्फॉर्मेशन थी इसकी एक न्यूज़ समरी, फाइनल न्यूज़ समरी बनानी है, जिसमें बेसिकली क्या होगा कि सारे इन्फॉर्मेशन को जो एक टॉपिक पे थी उसको एज ए न्यूज़ कह लें पॉडकास्ट जो है वो समराइज करके देगा। उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए हम एक फंक्शन बनाते हैं अपनी यूटिल्स में ही। दोबारा हम खोलते हैं यूटिल्स और एंड पे जाके हम एक फंक्शन बनाते हैं और उसका हम नाम रख लेते हैं जनरेट ब्रॉडकास्ट न्यूज़। फॉर एग्जांपल माय समरी फंक्शन की बजाय जनरेट ब्रॉडकास्ट न्यूज़, और हम चलते हैं अपनी यूटिल्स में। दोबारा हम कर वही रहे हैं। ये देखें, एक सबसे पहले तो हमने सिस्टम प्रॉम्प्ट डिफाइन करना है, क्योंकि एलएलएम इसके ऊपर एलएलएम के ऊपर ये बेस्ड है। एंथ्रोपिक या क्लाउड का जो एलएलएम है वो बेस्ड है। ये देखें, एक लंबा सारा प्रॉम्प्ट है, इसमें लिखा है कि यू आर अ ब्रॉडकास्ट न्यूज़ राइटर, अ प्रोफेशनल वर्चुअल न्यूज़ रिपोर्टर, जनरेट नेचुरल टेक्स्ट टू स्पीच रेडी न्यूज़ रिपोर्ट्स यूजिंग अवेलेबल सोर्सेज। अगर तो देखें इफ न्यूज़ एग्जिस्ट, 3-4 ऑप्शन है ना, या तो क्या पता कि यूज़र ने न्यूज़ पे क्लिक ही ना किया हो, रेडिट पे क्लिक किया हो, तो सिर्फ रेडिट एग्जिस्ट करेगा। तो ये देखें लिखा है इफ न्यूज़ एग्जिस्ट तो इस तरह शुरू करो, अगर रेडिट एग्जिस्ट करता है तो इस तरह शुरू करो, अगर दोनों एग्जिस्ट करते हैं तो इस तरह शुरू करो, प्रेजेंट न्यूज़ फर्स्ट एंड देन रेडिट रिएक्शंस, और अगर कोई एग्जिस्ट नहीं करता तो टॉपिक स्किप करो। एंड दिस शुड नॉट हैपन, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई और आप एम्प्टी स्ट्रिंग जो है वो बैकएंड पे भेज दें। उसके बाद फॉर्मेटिंग रूल्स मैंने थोड़े सेटअप किए हैं कि डायरेक्टली आपने स्टार्ट करना है, इंट्रोडक्शन कोई नहीं देना। उसके बाद ऑडियो लेंथ मैंने बताई है पर टॉपिक। उसके बाद शॉर्ट कोट्स मैंने कहा है। मैंने बहुत ज़्यादा इन डेप्थ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करके, आप इसको इन डेप्थ पढ़ेंगे तो आपको और समझ आएगा, उस तरह मैंने जो है ये प्रॉम्प्ट बनाया है। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि सिंपल टॉपिक बाय टॉपिक लूप करूँ। ये देखें फॉर टॉपिक एंड टॉपिक्स। उसके बाद पहले एक टॉपिक की न्यूज़ इन्फॉर्मेशन दूँ और उसी टॉपिक की फिर पहले रेडिट इन्फॉर्मेशन दूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे जाऊँ। ये मल्टी टॉपिक मैंने कोड लिखा हुआ है। हम एग्जाम्पल में तो सिंगल टॉपिक ही करेंगे, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि वन टॉपिक डिस्कस करें। जैसे अगर फॉर एग्जांपल न्यूज़ की बात करें, अगर मैंने बिटकॉइन और डोनाल्ड ट्रंप दो की टर्म्स एंटर किए हैं, तो पहले बिटकॉइन की बात करें कि बिटकॉइन का न्यूज़ में ये डिस्कशन है, फिर बिटकॉइन की ही रेडिट में ये डिस्कशन है, फिर लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप की न्यूज़ में ये डिस्कशन है और डोनाल्ड ट्रंप की रेडिट पे ये डिस्कशन है। इस तरह करने के लिए मैंने कंटेंट पासिंग की है। सिंपल मैंने अपेंड किए, देखें टॉपिक के साथ मैंने कॉन्टेक्स्ट जो है अपेंड करता गया हूँ मैं। और इसके बाद मैंने यूजर प्रॉम्प्ट क्या डिफाइन किया है कि क्रिएट अ ब्रॉडकास्ट सेगमेंट फॉर दीज टॉपिक्स यूजिंग अवेलेबल सोर्सेज। उसके बाद इस प्रॉम्प्ट को, यूजर प्रॉम्प्ट को और जो कॉन्टेक्स्ट था, सिंपल मैंने एलएलएम को दिया और एलएलएम जो है वो इन्वोक किया। तो ये कोई बहुत ज़्यादा कह लें कि रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल हमने एक एलएलएम को इस्तेमाल किया अपना समराइज करने के लिए, और मैंने यहाँ पर यूटिल्स मेरे ख्याल से इंपोर्ट नहीं की हुई। तो अब मुझे लगता है कि हमारा ये देखें जनरेट ब्रॉडकास्ट न्यूज़ जो है वो हम यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने मेन चीज़ जो करनी है वो मैं बल्कि यहाँ न्यूज़ समरी वाला कोड भी जो है कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये देखें एपीआई की हमने पास ऑन करनी है, वो हमने .env फाइल से लेनी है। न्यूज़ डेटा हमारे पास यहाँ से आ रहा है, रेडिट डेटा हमारे पास यहाँ से आ रहा है, और हमने टॉपिक्स भी देने हैं ताकि उसको पता हो कि किस टॉपिक से रिलेटेड कौन सी इन्फॉर्मेशन है। वो हम जो इनपुट में रिक्वेस्ट कमांड आ रही है वहाँ से हमने टॉपिक्स जो हैं वो यहाँ से, जहाँ से हमने यहाँ इस्तेमाल किए हैं वहाँ से हम टॉपिक्स जो है वो यूज़ करेंगे। अब हमने सारे पार्ट्स कर लिए। हमने फ्रंट एंड से जो टॉपिक्स थे उसके लिए पहले न्यूज़ स्क्रैप की, अगर तो न्यूज़ सोर्सेज में है, फिर हमने रेडिट स्क्रैपर सेटअप किया, फिर उस दोनों को हमने समराइज करके एक न्यूज़ समरी बना ली है। अब जो लास्ट पार्ट है इस सारे प्रोजेक्ट का, जो एक्साइटिंग पार्ट है, वो है कि हमने अब इस समराइज जो टेक्स्ट न्यूज़ है उसको अब हमने ऑडियो में कन्वर्ट करना है। और उसको ऑडियो में कन्वर्ट करने के लिए मुख्तलिफ चीज़ें आप GTTS यूज़ कर सकते हैं। मैं लेकिन फॉर दिस पर्पज़ या फिर दिस प्रोजेक्ट्स पर्पज़ मैं 11 लैब्स का इस्तेमाल करूँगा।
11 लैब्स जो है उसको आपने किस तरह सेटअप करना है, अब हम उस पार्ट पे चलते हैं। उसकी एपीआई की जो है उसकी हमें रिक्वायर्ड होगी, वो एपीआई की हम क्रिएट करेंगे और लाके इस .env फाइल में जो है वो पेस्ट करेंगे, ताकि उस एपीआई के अगेंस्ट हम जो है अपने टेक्स्ट को ऑडियो में कन्वर्ट कर सकें। मैं चलता हूँ दोबारा अपने क्रोम पे, यहाँ हम खोलते हैं 11 लैब्स। तो 11 लैब्स का जो इंटरफेस है वो इस तरह का होगा। मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, अगर आपने 11 लैब्स पे अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो आप साइन अप कर सकते हैं यूजिंग गूगल। इट इज सुपर इजी। एपीआई बनाने के लिए यहाँ बॉटम लेफ्ट पे आप जाएंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पर एपीआई कीज पे क्लिक करेंगे तो आपको एपीआई की जो है वो आप बना सकते हैं। यहाँ आप कोई भी नाम रख दें, मैं रखता हूँ AI विद हसन। हमारी एपीआई की शो हो रही है। अगेन जो एपीआई कीज इस्तेमाल हुई हैं सब में वो बहुत सीक्रेट हैं, सारी एपीआई की सीक्रेट होती हैं, आपने किसी के साथ शेयर नहीं करनी। मैं सिर्फ आप लोगों की आसानी के लिए ये कॉपी कर रहा हूँ और आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ताकि जो है वो आपको पता हो कि .env फाइल में किस तरह जो है हमने चीज़ें जो है वो लिखनी है। 11 API की के नाम से जो है हम इस API की को सेव करेंगे और API की अब हमने बना ली है। अब हमने इस API की को यूज़ करके ये वाला ऑडियो जो पाथ है इसको हमने वो सेटअप करना है। इसके लिए हमने क्या करना है, हम अपने जो यूटिल्स है यहाँ पर एक फंक्शन लिखेंगे। वो बड़ा आसान है फंक्शन, मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ अपनी यूटिल्स फाइल से और इट इज़ वेरी सिंपल। हमने कुछ नहीं करना, सिंपल उसका SDK बनाना है और वहाँ से जो है हमने इसको पेस्ट करना है। ये जी टेक्स्ट टू ऑडियो नाम है इसका, टेक्स्ट टू ऑडियो 11 लैब्स SDK। इसमें हम लोग कुछ चीज़ें, सबसे पहले तो ऑफ कोर्स वो टेक्स्ट हमें चाहिए जो कि हमने ऑडियो में कन्वर्ट करना है। फिर डिफरेंट वॉइस IDs हैं जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने वॉइस ID चेंज करनी है तो आप जाके यहाँ पर डिफरेंट वॉइसेस जो हैं इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं और इनको टेस्ट करके जो आपको पसंद आए आप उसको सेटअप कर सकते हैं। मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने जो है ये स्टेप पे इतना टाइम नहीं ज़ाया किया। उसके बाद मॉडल ID आप बताएंगे कि कौन सा मॉडल जो है आपने यूज़ करके टेक्स्ट टू ऑडियो में कन्वर्ट करना है। आउटपुट फॉर्मेट आपको बताना पड़ेगा। आउटपुट डायरेक्टरी ये हम बताएंगे ऑडियो, ये मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेटअप की हुई है और एपीआई की जो है मैंने यहाँ पर नॉन सेटअप की हुई है, वो हम अपने बैकएंड वाले लॉजिक कोड से जो है वो पार्स करेंगे। सिंपल क्या करता है ये फंक्शन, ओवरऑल क्या करेगा, इट विल कन्वर्ट टेक्स्ट टू स्पीच यूजिंग 11 लैब्स SDK एंड सेव्स इट टू एन ऑडियो डायरेक्टरी। यहाँ पर हमारे लेफ्ट पेन में एक ऑडियो डायरेक्टरी बनाएगा जहाँ पर हमारा बैकएंड और फ्रंट एंड कोड एग्जिस्ट करता है और वहाँ पर जो है ये वो ऑडियो फाइल सेव कर देगा। एपीआई की अगर हम नहीं देंगे तो एरर देगा। ये मैंने कोड में सबसे पहले ये चेक किया क्योंकि एपीआई के बगैर 11 लैब्स नहीं काम करेगा। फिर हम बना रहे हैं 11 लैब्स का क्लाइंट। उसके बाद हम ऑडियो जनरेट कर रहे हैं। ये देखिए क्लाइंट टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्ट, टेक्स्ट हम कहाँ से आ रहा है, हमारे फंक्शन के आर्गुमेंट से। वॉइस ID हमने डिफॉल्ट सेट की हुई है, मॉडल ID भी सेट की हुई है, ये भी हम चेंज कर सकते हैं लेकिन हमने सेटअप की हुई है। आउटपुट फॉर्मेट भी सेटअप किया हुआ है। अब हम चेक कर रहे हैं कि जो डायरेक्टरी आउटपुट डायरेक्टरी है ऑडियो, वो हमने खुद तो नहीं बनाई, तो इसलिए हम कोड में लिख रहे हैं कि अगर तो बनी हुई है तो ठीक है, अगर नहीं बनी हुई तो इसको बना दो। एक और इंपोर्ट यहाँ डेट टाइम की नहीं की हुई, मैं उसको शुरू में जाके फॉरन से वो भी इंपोर्ट कर लेता हूँ ताकि हमारी रिपोर्ट्स कंप्लीट हो जाएं। उसके बाद हमने यूनिक नाम देना है, तो हम जो अभी के जो टाइम है, जिस टाइम वो ऑडियो जनरेट होगी, उस टाइम का जो है वो हम नाम इसका सेटअप कर देंगे, फाइल नेम। और उसके बाद हमने क्या करना है, हमने उस जो फाइल पाथ है उसको हमने ओपन करना है, एक फाइल क्रिएट करनी है और वहाँ पर हमारी जो ऑडियो थी हम उसको यहाँ देखें राइट कर रहे हैं चंक्स की फॉर्म में। और रिटर्न हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न हम फाइल पाथ कर रहे हैं। ये देखें हमारा ये फंक्शन भी खत्म हो चुका है। अब इसको हमने बैकएंड में कॉल करना है। ये जो ऑडियो पाथ वाला फंक्शन था ये हमने किस तरह इस्तेमाल करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा लास्ट स्टेप था, हमारा समरी जो है वो ऑडियोस में कन्वर्ट हो गई है। ये जो टेक्स्ट था उसकी जगह हमने ये न्यूज़ समरी है, जो हमारी न्यूज़ समरी हमने बनाई है वो हमने टेक्स्ट की जगह दिया है। वॉइस ID भी सेम थी, मॉडल ID ये बेशक आप ना भी लिखें तो इट विल स्टिल वर्क। ये आउटपुट डायरेक्टरी ये इसको आपको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, ये स्टिल काम करेगा। क्यों काम करेगा, क्योंकि हमने इसको यहाँ पर डिफॉल्ट चीज़ें सेट की हुई है। बहरहाल ये हमने यहाँ लिख दिया। अब हम ये देख रहे हैं कि ऑडियो पाथ जो है ये मतलब ये फंक्शन सही तरह काम किया या नहीं किया। अगर तो ऑडियो पाथ है, मतलब अगर तो ये फंक्शन काम कर गया और हमारी एक फाइल एग्जिस्ट कर रही है जिसके अंदर ऑडियो है, अब हमने क्या करना है, अब हमने रिटर्न करना है रिस्पॉन्स। मैं आपको यहाँ कोड कॉपी पेस्ट करता हूँ। ये देखें, अगर तो ऑडियो पाथ एग्जिस्ट करता है तो क्या करो, जो पाथ ऑडियो पाथ में फाइल है उसको करो रीड करने से क्या होगा कि जो ऑडियो बाइट्स हैं वो हमारे पास आ जाएंगे, वो हमने भेजने फ्रंट एंड। ये आप देख सकते हैं रिस्पॉन्स को ऑब्जेक्ट भेजेंगे, इसमें कंटेंट क्या होगा, हमारी ऑडियो बाइट्स ऑफ कोर्स। उसके बाद हमारा मीडिया टाइप क्या होगा, ये ऑडियो एम्पेग, और हेडर्स क्या होंगे हमारे, ये हमने हेडर्स जो है वो सेटअप कर दिए। इस हमें रिटर्न स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। ये हमारी बैकएंड की जो लॉजिक थी वो कंप्लीट हो चुकी है।
इसको अभी हम रन करेंगे तो इसमें ऑफ कोर्स कुछ एरर्स भी आएंगे क्योंकि हमने साथ साथ टेस्टिंग नहीं की, तो वो हम साथ साथ इसको ठीक करते रहेंगे, वो कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन मेन हमारी लॉजिक थी वो हमारी सेटअप हो चुकी है। अब हमने यूवीकॉन के थ्रू इसको होस्ट करना है क्योंकि अभी रन नहीं हो रहा कहीं पर। हमारे जो हमने पोर्ट में रन करना था, अगर हम फ्रंट एंड पे जाएं तो हमने इस होस्ट के लोकल होस्ट के 1 2 3 4 पे रन करना है, वो भी रन नहीं हो रहा है। और यूवीकॉन के थ्रू हम किस तरह रन करते हैं, सिंपल सी 3-4 लाइनें हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इफ नेम इज इक्वल टू मेन, यूवीकॉन के थ्रू ये एप्लीकेशन है, इसको आप रन कर दो किस पोर्ट पे, पोर्ट इज इक्वल टू 1 2 3 4 इस पोर्ट पे। अब हमारा सेटअप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। हमने आपने अगर नोट की होगी कोडिंग के दौरान एक बात कि हमने साथ साथ लाइब्रेरीज इंस्टॉल नहीं की, हमने सिर्फ इनिशियली स्ट्रीमलेट की लाइब्रेरी इंस्टॉल की है, उसके बाद हमने लाइब्रेरीज इंस्टॉल नहीं की। तो मैं एक कमांड लिखता हूँ लंबी और उसमें हम सारी लाइब्रेरीज जो है वो लिखते हैं ताकि वो लाइब्रेरीज इंस्टॉल हो और फिर हम कोड की रनिंग या टेस्टिंग की तरफ जाएं। हाँ जी, मैंने अपनी जो जितनी लाइब्रेरीज थी वो मेंशन कर दी हैं। ये देखें, स्ट्रीमलेट ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल की थी लेकिन फिर भी मैंने मेंशन कर दिया है। अब मैं इन सारी चीज़ों को इंस्टॉल कर रहा हूँ। इट माइट टेक अ फ्यू मिनट्स या थोड़ा टाइम लगेगा। जब ये चीज़ें इंस्टॉल होंगी, हो जाएंगी कंप्लीटली, तो फिर हम वहाँ से अपनी वीडियो रिज्यूम करेंगे। अब हमारा जो लाइब्रेरीज हैं वो इंस्टॉल हो चुकी हैं, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा, इट टुक अ फ्यू सेकेंड्स। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम अपने बैकएंड को जो है वो होस्ट करेंगे और बैकएंड को रन करने के लिए हमारी कमांड होगी, मैं पहले टर्मिनल क्लियर करता हूँ, pip env run python backend.py। देखते हैं किस तरह काम करता है। पहले देखें loading.env environment variables, और इसने कोई एरर जो है वो पास ऑन किया है। एरर इसने ये पास ऑन किया है कि हमारा जो API टोकन है ना, वो इस नाम से ही होना चाहिए, env.api टोकन। हमने और जगहों पर ब्राइट डेटा API टोकन के नाम से सेव किया हुआ है, लेकिन हम हमारे stdio सर्वर पैरामीटर्स के लिए हमें API टोकन के नाम से सेव करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल अपने ब्राइट डेटा API टोकन को भी ऐसे रहने देंगे, लेकिन एक और वेरिएबल सेट कर लेंगे सिंपल API टोकन के नाम से। उसकी वैल्यू भी वही होगी, कोई ज़्यादा हमने चेंज नहीं करना। हमने सिंपल उसी को दोबारा कॉपी पेस्ट किया है, लेकिन एक नाम जो है वो चेंज कर दिया। अब मैं दोबारा इसको रन करके देखता हूँ कि ये किस तरह परफॉर्म करता है। आपको एरर थ्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नहीं, ये देखें जी। हाँ जी, अब देखें जी, हमारा बैकएंड जो है वो अप एंड रनिंग हो चुका है। अब अगर मैं इस URL पे जाऊँगा 1 2 3 4 लोकल होस्ट पे, अगर मैं इसको ट्राई करता हूँ यहाँ पर, अगर इस URL पे जाऊँगा तो मुझे अभी तो कुछ शो नहीं कर रहा, लेकिन फास्ट API क्या करता है कि जहाँ पर ऐप होस्ट हुई है, अगर उसके /docs आप करेंगे ना, तो मुझे एक ये UI शो करेगा। ये देखें, ये बता रहा है कि इस बैकएंड पे एक जनरेट न्यूज़ ऑडियो के नाम से एक एंड पॉइंट है, और उस एंड पॉइंट पे आप एक टॉपिक्स भेज सकते हैं और एक सोर्स टाइप। ये इस तरह का मैसेज, ये देखें एग्जाम्पल वैल्यू उसने शेयर किया है, इस तरह का मैसेज जो है वो हमें भेजना है। और किस तरह के रिस्पॉन्सेज आ सकते हैं, 200 जो है वो सक्सेसफुल रिस्पॉन्स है। ये बेसिकली इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है कि अब आपका बैकएंड जो है वो अप एंड रनिंग है और वो किस तरह की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है। आप इसको ट्राई आउट भी कर सकते हैं यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन दे के, लेकिन हम जो ट्राइंग या टेस्टिंग है सारी वो अपनी फ्रंट एंड के साथ मिलाकर जो है करेंगे। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता था कि बैकएंड पे जब आप रन करेंगे, सिर्फ अभी हमारा फ्रंट एंड रन नहीं हो रहा, जब आप बैकएंड रन करेंगे और उस जहाँ URL पे आपने रन किया है उसके बाद /docs जब आप लिखेंगे तो आपको इस तरह के UI शो होगा, जो कि फास्ट API की ब्यूटी है। वो आपको डॉक्यूमेंटेशन देता है क्या क्या फंक्शनैलिटीज एग्जिस्ट करती हैं इस बैकएंड में और आप उनको किस तरह की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, एक हम नया टर्मिनल शुरू करते हैं और इस वाले टर्मिनल को हम नाम दे देते हैं रीनेम करके बैकएंड, और हम अपने फ्रंट एंड जो टर्मिनल है तो हम अपने फ्रंट एंड की ऐप जो है वो रन करते हैं। कोई भी अगर एरर आएगा तो मैं लाइव आपको आपके साथ जो है वो डीबग करूंगा, ताकि आपको भी आइडिया हो जाए कि किस तरह के इश्यूज आते हैं और किस तरह उनको डीबग करना। इसको रन करने के लिए हम रन करेंगे pip env run streamlit run front end। फ्रंट एंड हमारा भी रन हो चुका है। अगर तो मैं बिटकॉइन की एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ मैं करता हूँ इसको ऐड, और मैं अगर जनरेट करता हूँ ऑडियो समरी, तो देखते हैं कि ये किस तरह परफॉर्म करता है। ये देखें जी, मैंने जनरेट पे क्लिक किया, अब ये एनालाइजिंग टॉपिक्स पे गया है और जनरेट कर रहा है ऑडियो। अब अगर मैं अपने इस पे जाऊँ बैकएंड वाले टर्मिनल पे, तो आपको नजर आएगा कि कुछ लॉग्स यहाँ जनरेट होंगे। खास तौर पे कब जनरेट होंगे, जब आप जो है वो MCP का सर्वर जो है वो अप एंड रनिंग होगा। ये देखिए, ये क्वेरी देना शुरू हो गया। ये MCP सर्वर खुद क्वेरी जो है वो क्रिएट कर रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। पहली बात तो आप ये चेक कर सकते हैं कि जो हमारी टाइमलाइन है ना, वो बिल्कुल परफेक्ट है। आज 29 मई है, आज 14 डेज पीछे जाएंगे तो ये आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो शो कर रहा है। कॉल्स जा रही हैं और वो डिफरेंट टूल जो है वो एक्सेस हो रहे हैं। बैकएंड जो लॉजिक है वो काम कर रही है
और अगर हम अभी फ्रंट एंड पे देखें तो अभी तक ये जनरेटिंग समरी पे है, क्योंकि पीछे लाइव रेडिट स्क्रैपिंग जो है वो चल रही है। और अगर आपने देखा होगा कि टॉप लेफ्ट पे हमारी ऑडियो जो है वो फाइल जो है वो जनरेट हुई है, ये 11 लैब्स के थ्रू जनरेट हुई है। और अब हमें मेरे ख्याल से कुछ देर बाद जो है वो फ्रंट एंड पे ये ऑडियो भी शो होना शुरू हो जाएगी। और अभी तक एनालाइज कर रहे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स लाइव स्क्रैपिंग आई थिंक इट विल टेक 20 to 30 सेकंड्स। तो जैसे ही हमारी जो है वो ऑडियो समरी जनरेट होती है, मैं कंटिन्यू करूंगा वहां से अपने वीडियो, और फिर हम देखेंगे कि हमारी ऑडियो, ये देखें जी 256 मिनट्स की हमारी ऑडियो समरी जो है वो जनरेट हो चुकी है। मैं इसको डाउनलोड भी कर सकता हूँ, मैं इसको प्ले करके देखता हूँ कि किस तरह जो है वो परफॉर्म कर रही है। According to official reports, Bitcoin ETFs have pulled in over $9 billion in the past 10 days as investors shift funds from gold holdings. BlackRock's IBIT ETF has dominated the inflow, totaling $4.2 billion. However, some analysts question if Bitcoin's price has peaked as appetite for upside wanes among BlackRock's spot ETF traders. In corporate news, GameStop shares plunged nearly 11% for a second day, despite the retailer initiating a Bitcoin buying plan. हमने सिंपल एक टॉपिक यहाँ जो है वो सिलेक्ट किया। अब हम एक और टॉपिक सिलेक्ट करेंगे, और अब हम बोथ नहीं, हम सिर्फ रेडिट की जो है वो चेक करेंगे, क्योंकि हमने ये जो MCP की इस फंक्शनैलिटी है स्पेशली उसको हमने इस्तेमाल करके कंफर्म करना है या देखना है वो रियल टाइम जो स्क्रैपिंग है वो परफॉर्म करके जो लेटेस्ट पोस्ट्स या डिस्कशंस हुई हुई है रेडिट पे उनको स्क्रैप करके किस तरह समराइज करती है। तो बिटकॉइन से रिलेटेड अभी हमने दोनों जो डेटा सोर्सेज थी, गूगल न्यूज़ और रेडिट, दोनों को हमने समराइज किया। जो इन्फॉर्मेशन जो न्यूज़ एजेंसीज ने हेडलाइंस या न्यूज़ शेयर की हैं बिटकॉइन से रिलेटेड, लेटेस्ट न्यूज़, पुरानी न्यूज़ या डेटा सेट्स की मैं बात नहीं कर रहा कि जो ऑलरेडी स्टोर डेटा सेट्स हैं, लाइव एप्लीकेशंस पे जो चीज़ें अभी पोस्ट हो रही हैं वो हमने स्क्रैप की, और साथ लाइव डिस्कशंस जो लोग रेडिट पे कर रहे हैं हमने वो MCP ब्राइट डेटा MCP के थ्रू स्क्रैप की यूजिंग अ सिंगल प्रॉम्प्ट। अगर अब हम नेक्स्ट टेस्टिंग के लिए सिर्फ रेडिट स्क्रैप करना चाहें, रेडिट के लिए मैं यहाँ पर जो है दूसरा कोई और टॉपिक लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल रियल मैड्रिड के लिए अगर मैंने जो है वो टेस्टिंग करनी है, मैं यहाँ करता हूँ बिटकॉइन को रिमूव, और अगर मैं रियल मैड्रिड के टॉपिक को मैंने टेस्ट करना है और इसकी ऑडियो समरी जो है वो मैंने सुननी है, तो मैं क्या करूँगा, मैंने सिंपल यहाँ टॉपिक जो है एनालाइज करने के लिए वो लिखा फ्रंट एंड पे हमने, और फ्रंट एंड हमारा कनेक्टेड है बैक एंड से, याद रहे आपको। मैंने सिंपल यहाँ जनरेट समरी पे क्लिक करना है। मैं अगर यहाँ पर आपको अपना बैक एंड खोल के दिखाऊँ, ये देखें चेक कर रहा है सर्वर सेटअप हुआ है, उसके बाद एक क्वेरी भेज रहा है रेडिट की वेबसाइट पे, और ये सारा काम ब्राइट डेटा MCP खुद कर रहा है। हमने कुछ नहीं करना, हमने सिंपल कॉन्फ़िगरेशन करनी है और सेटअप करना है, जो कि मैंने आपको वीडियो में पूरी दिखाया है। लाइव स्क्रैपिंग कर रहा है इस टाइम ये सिंपल एक प्रॉम्प्ट के थ्रू ब्राइट डेटा MCP। इट इज़ वेरी पावरफुल। जो इन्फॉर्मेशन या जो डिस्कशन रेडिट पे हुई भी है उसको ये लेकर आएगा, हमारे LLM क्लाउड को देगा समराइज करने के लिए, और क्लाउड को समराइज करने के बाद वो एक ऑडियो में फाइल में कन्वर्ट होगी, ताकि आप अपनी मर्जी के टॉपिक्स पे जो आपके पसंद के टॉपिक्स हैं उनकी जो न्यूज़ है, लेटेस्ट न्यूज़ और डिस्कशंस हैं वो आप सुन सकें। तो ये हमारा बैकएंड का लॉजिक काम कर रहा है। हाँ जी, ये देखें हमारी ऑडियो जो है समरी उसने बना दी। मैं अगर इसको प्ले करता हूँ क्विकली तो आपको पता चले कि किस तरह हमारी पर्सनल न्यूज़ जो है, जो मेरे अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए जो है उसने वो जनरेट किया। According to online discussions on Reddit, Real Madrid is currently in a period of transition, with significant changes in both playing and coaching staff generating a lot of buzz among fans. ये देखिए, ये अब हमारी ऑडियो फाइल जो है वो उसने जनरेट करके दी है। इसको मैं डाउनलोड भी कर सकता हूँ इस बटन को प्रेस करके। तो यहाँ पर हमारा जो एंड टू एंड GenAI प्रोजेक्ट था यूजिंग मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, वो हमारा ख़त्म होता है। हमने क्या किया, फ्रंट एंड सेटअप किया, बैक एंड सेटअप किया। बैक एंड के साथ हमने स्क्रैपर सेटअप किया यूजिंग ब्राइट डेटा MCP। हमने AI एजेंट बनाया अपना, हमने काफ़ी ज़्यादा इसमें लर्निंग की। हमने टेक्स्ट टू स्पीच का जो है हमने मॉडल सेटअप किया। उसको अगर मैं टेक्निकल आर्किटेक्चर को मैं सम अप करूं और इस प्रोजेक्ट को मैं सम अप करूं, तो हमने क्या किया, फ्रंट एंड के थ्रू यूज़र ने एक टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट एंटर किया और सोर्स बताया। क्या उसको सिर्फ गूगल न्यूज़ या जो इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ एजेंसीज हैं, न्यूज़ हेडलाइंस हैं, सिर्फ वो सुननी है, या उसने वो भी सुननी है और उसके साथ रेडिट पे जो लोग डिस्कशंस कर रहे हैं इसके बारे में वो भी उसमें इंटरेस्टेड है। ये सोर्सेज वो मेंशन करेगा। फिर हमारा जो पेलोड है वो बैकएंड पे जाएगा, बैकएंड से न्यूज़ स्क्रैपिंग होगी, ब्राइट डेटा MCP के थ्रू हमारी रेडिट जो है स्क्रैपिंग होगी। इस स्क्रैप्ड इन्फॉर्मेशन को हम क्लीन करेंगे, LLM को देके समराइज करेंगे। इस समराइज्ड इन्फॉर्मेशन को फिर हम ऑडियो में कन्वर्ट करेंगे और ये ऑडियो दोबारा हम फ्रंट एंड पे यूजर को जो है वो शो करेंगे। हमने आज काफ़ी ज़्यादा टॉपिक जो हैं वो कवर किए और काफ़ी ज़्यादा टॉपिक जो हैं वो अंडरस्टैंड किए, फ्रॉम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन LLM टू कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स सच एज MCP. So that is it for today. Thank you for watching this video and see you in the next one.